फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। थंबनेल देख के वैसे आपको पता लग ही गया कि हम लोग 500 एमसीक्यू फार्माकोलॉजी के जो है बहुत ही कम टाइम में 90 मिनट्स में हमने जैसे कि कोग्नोसी के करे, सुटिक्स के करे, उसी टाइप से आज फार्माकोलॉजी के 500 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इस एक ही वीडियो में हम लोग इनको जस्ट रिवाइज करेंगे। देखो, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं प्रोवाइड। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं। कोलॉजी फार्माकोलॉजी एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, है ना। और 5000 प्लस वाली एमसीक्यूज की जो सीरीज में 6000 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए ना, तो उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। बच्चों, यहाँ पर सिर्फ हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रिवीजन ले सके, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है बच्चों, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है आप लोगों ने। तो मेरा जो टारगेट है, मुझे आपको मैक्सिमम चीजें रिवाइज करानी है ना, बहुत ही कम समय में, है ना। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस है। और देखो बच्चों, अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहां पर आपको आरआरबी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्स है, क्रैश कोर्स के नाम से, है ना। और आपके जो ये 6000 एमसीक्यूज वाली पीडीएफ है वो भी मैंने वहां पर डाली हुई है, ओके, जो कि ऐप में ही ओपन होती है पीडीएफ, ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो ऐप पे विजिट जरूर करना। और अपने जो फ्रेंड्स हैं फार्मेसी के ग्रुप्स है उसमें जो है शेयर तो आप करते ही रहते हो, मेरे को पता है। चलो बच्चों ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हम एज अ वन लाइनर सिर्फ हम करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस करे हुए हैं। सिर्फ एज अ वन लाइनर मैं आपको 500 क्वेश्चन थोड़े से टाइम में रिवाइज कराने वाली हूँ। चलो अभी बिना देरी स्टार्ट करो। क्वेश्चन देखो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानीलिक एसिड, है ना। तो कौन सा एनसेड्स है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट? तो एंथ्रानीलिक एसिड डेरिवेटिव है, ये आपने पढ़ा है, मिफनेमिक एसिड पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका, मिफनेमिक एसिड। क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास? क्लोरोक्विन हमारी 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोरोक्विन होता है। सिफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन? तो हमने पढ़ा सारे के सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, सिफालोथीन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, सिफाराडिन, है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच बिलोंग्स टू बच्चों सेकंड जनरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, तो आपने मैच करना है, आप इसमें मैच कर लो। मैं आपको बताती हूँ ड्रग कौन सी है। एंथेलमेंटिक में आपका आ जाएगा बच्चों पाइप्राजीन आ जाएगा, एंटीवायरल में डाइडाइनोसिन आ जाएगा, एंटी फंगल में आपका ग्रीसोफल्विन एंटी फंगल होता है, एंटी मलेरियल में अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, है ना, क्लोरोक्विन, अमेडोक्विन, पाइप्राक्विन, 4 अमीनोक्विनोलिन वाली। ठीक है, तो अभी आप इनको मैच करके ऑप्शन निकाल लेना कौन सा निकलेगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव में बच्चों यहाँ पर सेना आ जाएगा आपका। डायरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एसिटाजोलामाइड आपको पता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है, तो क्या कराएगा? इनिबिट कराएगा रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज को, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। पेनिसिलिन क्या करते हैं बच्चों? सेलवोल पे एक्ट करती है, सेलवोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी। सेलवोल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट कर रखी है हमने पढ़ा है। हमारी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन एंड हमने क्या पढ़ी थी? साइक्लोसिरीन पढ़ी थी, है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगा। गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखता है बच्चों। सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करा रहा है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करा रहा है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। 3 प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में बताई हुई है, ये तीनों प्रॉपर्टी मैच हो रही है हमारे सिप्रोहेप्टाडीन से, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है। व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसंस के पेशेंट्स में? लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा क्यों देते हैं? मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से पता है, हमने बहुत बार डिस्कस करा है, ताकि पेरिफेरी में हमारा लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, डोपामिन ना बन जाए। तो इसलिए क्या करते हो? कार्बिडोपा देते हो लीवोडोपा के साथ में। कार्बिडोपा हमारा क्या होता है? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट कराएगा, है ना, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। आंसर इज ऑप्शन 2। ओके,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट। तो एंटी अरिथमिक जो क्लास 4 एंटी अरिथमिक में बच्चों हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ते हैं ना। आपका एक तो ऑप्शन बी में डिल्टियाजैम दिया है, बाकी दूसरा विरापामिल भी होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेरेंट्रल रूट में नहीं आता। इंटराथीकल सबक्यूटेनियस इंट्रावीनस तो पेरेंट्रल है, बट रेक्टल सपोजिटरी इज नॉट पेरेंट्रल। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट कौन सा है बच्चों? नालफिनाविर होता है प्रोटीएज इनिबिटर में। आपने रिंसल से याद कर रखा है ना, रिंसल, दीज आर प्रोटीएज इनिबिटर होते हैं। रिटोनाविर, इंडिनाविर, नालफिनाविर, साक्यूनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। तो आपका नालफिनाविर क्या है? आपका एंटीवायरल ड्रग में आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ओके, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। बच्चों नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं, जो क्या करते हैं? कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है बच्चों, जो क्या करता है? एसिटाइलकोलिन जो होता है उसको हाइड्रोलाइज कराता है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो नियोस्टिग्मिन किसके लिए यूज करोगे? तो नियोस्टिग्मिन हम यूज करेंगे यहाँ पर मायसीना ग्रेविस के लिए। मायसीना ग्रेविस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। मायसीना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए तो आपने शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज यूज करना, जो आपको एड्रोफोनियम होता है। एड्रोफोनियम जो होता है ये डायग्नोसिस के लिए यूज करोगे मायसीना ग्रेविस के, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए शॉर्ट एक्टिंग ना यूज करके हम यूज करेंगे नियोस्टिग्मिन एंड पाइरोस्टिग्मिन भी आता है। ओके, ऑप्शन बी ट्रैनिक्सामिक एसिड हमारा किस में आता है? ट्रैनिक्सामिक एसिड एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स में हमारे जो प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगे बच्चों। क्या करेंगे? प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगे। इनका मैकेनिज्म ऑपोजिट होता है फिब्रिनोलिटिक्स का। फिब्रिनोलिटिक जो होता है प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, है ना, और एंटी फिब्रिनोलिटिक उस एक्टिवेशन को इनहिबिट, उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे, मतलब अपोजिट काम है इनका। ठीक है, तो ट्रैनिक्सामिक एसिड हमारा एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है, इनहिबिट कराएंगे प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को। एग्जांपल में आपका ट्रैनिक्सामिक एसिड आ गया एंटी फिब्रिनोलिटिक में। आप साइलेंट अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्रोटिनिन भी याद रखना। एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर आपका आर्टिमिसनिन में होता है। आर्टिमिसनिन में एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए हमने पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक यूज होता है। ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए पिलोकार्पिन यूज होता है एज अ मियोटिक। इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा अलोंग विद आइसोनियाजिड। विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स को? आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन दोगे बच्चों? विटामिन B6 दोगे, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिया पायरोक्सिन। इसी को क्या कहते हो? विटामिन B6 कहते हो। इसे देंगे आइसोनियाजिड के साथ में टीबी पेशेंट्स को ये विटामिन दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस करा देगी व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विद HMG कोल्डक्टेज इनहिबिटर्स। स्टैटिन्स के साथ में प्रिस्क्राइब करोगे तो रैप्डोमायोलिसिस कोज करा देते हैं। ये हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल होता है बच्चों, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे। फेज 1 रिएक्शंस में आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन देखा है। तो फेज 1 में हमारा ऑप्शन सी मिथाइलेशन नहीं आएगा। आपसे नोट पूछा है। ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देगा कौन सी ड्रग करा देती है बच्चों? आपकी क्लोरामफेनिकोल। इतनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्लोरामफेनिकोल क्या करा देगी? ग्रे बेबी सिंड्रोम कोस करा देती है बच्चों। ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। हमारे एस इनहिबिटर्स जो होते हैं बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये क्या करा देंगे? ड्राई कफ कोस करा देते हैं। डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये हमारे होते हैं सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिडिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। ऑप्शन बी कीटामिन याद रखना। आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल पढ़ते हो बच्चों, ऑप्शन डी एनास्ट्रोजोल हमारा क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर का एग्जांपल दे रखा है। ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल का पॉलीमराइजेशन प्रिवेंट करा देंगी एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है बच्चों, पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है। ये हमारे विनका अल्कलॉइड करते हैं। और अगर कहें पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करा रही है तो आपने याद रखना टैक्सोल डेरिवेटिव पैक्लीटैक्सल, डोसीटैक्सल का काम होता है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपियोइड रिसेप्टर में नहीं आता बच्चों? आपका म्यू,
आता है, कप्पा आता है, डेल्टा आता है, कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन बी में बीटा नहीं आता है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग। तो ये हमारा मोर्फिन होता है बच्चों, याद रखना मोर्फिन। आइडेंटिफाई करना है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट में ऑनडेनसिट्रोन पढ़ते हो ना, बिल्कुल पढ़ते हैं। 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ऑनडेनसिट्रोन जो होता है। चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए निकालो टेपवर्म, निक्लोसमाइड यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सट्रैक्ट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा? कौन सा? डेप्सोन डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है। डेप्सोन लेप्रोसी में यूज करते हो बच्चों। विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन मोर्फिन से 50 टाइम ज्यादा पोटेंट है। ये हमारा होता है फेंटेनाइल सिट्रेट होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल इज इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है मेट्रोनिडाजोल में। सिमेटिडीन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू, इस किसे कंपेयर करेंगे इसको? एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड? दिस इज प्रोकेन विच इज एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट, अल्फा सेल से आपने क्या पढ़ा है? ग्लूकागोन पढ़ा है। और बीटा सेल से हम क्या पढ़ते हैं? हमारा इंसुलिन पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है मेबेंडाजोल एंटीजिराइडल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंज इमिडाजोल। डेरिवेटिव में मेबेंडाजोल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म? तो इसमें से ड्रग जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगी, आपके ऑप्शन सी में फेनिटोइन दी हुई है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल से? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव जो होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है? ये इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट कराते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से। ओके है ना। और एक आपके मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव जो रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड का भी सेम मैकेनिज्म होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस में हायोसिन या ऑप्शन ए में स्कोपोलामिन, हायोसिन को ही बोलते हैं। ओके। निफेडिपिन कंटेन डैश बेसिक रिंग, डीएचपी बताया 1,4 डाईहाइड्रो पायरिडीन होती है, पायरिडीन रिंग। ओके, पायरिडीन दे रखा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है विरापम में फिनाइल अल्काइलामीन डेरिवेटिव विरापमिल निफेडिपिन डाइहाइड्रोपायरिडिन डिल्टेजम बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव में डिल्टेजम आएगा, ध्यान रखना। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बच्चों मूवमेंट जो हो रहा है लोअर से हायर की तरफ हो रहा है, मतलब कि डायरेक्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये हमारा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी, है ना। अंडर बीसीएस क्लास 1, बीसीएस बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। क्लास 1 ड्रग में क्या बताया? सोलिबिलिटी परमेबिलिटी दोनों हाई होती है बच्चों। क्लास 2 में सोलिबिलिटी को लो कर दो, परमेबिलिटी हाई होगी। क्लास 3 में अपोजिट कर दो, हाई सोलिबिलिटी लो परमेबिलिटी। और क्लास 4 में दोनों लो करनी है। क्लास 4 में लो सोलिबिलिटी लो परमेबिलिटी, याद रखना। तो आपसे क्लास 1 पूछी है, हाई सोलिबिलिटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है, ध्यान रखना। चाइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हिपैटोक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन ऑप्शन ए में दे रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेरॉइडल डायूरेटिक होता है? ऑप्शन बी स्पाइरोलैक्टोन इज स्टेरॉइडल। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। स्पाइरोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन। इसकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, हाइपरकैलिमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा देगा। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग टू विच ग्रुप? तो ये हमारे मैक्रोलाइट्स में आते हैं बच्चों। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई में यूज करेंगे। हमारा नाइट्रोफिरेंटोइन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाइट्रोफिरेंटोइन में क्या है, कौन सा रिंग है? फिरान रिंग, नाम से पता लग रहा है। नाइट्रो ग्रुप है, इमिडाजोल रिंग है बच्चों, ऑप्शन डी इमिडाजोल रिंग आपका नाइट्रोफिरेंटोइन में भी है ना। आपने मेट्रोनिडाजोल में भी देखी थी मिडाजोल रिंग, और आपका पिलोकार्पिन में, सिमेटिडीन में, और यहाँ पर नाइट्रोफिरेंटोइन में भी मिडाजोल रिंग है। फिरान रिंग आपका
नाइट्रोफिरेंटोइन में है और आपके रेंटेडिन में, फ्यूरोसिमाइड में भी फ्यूरान रिंग है, याद रखना। ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर भी है और आपका मेट्रोनिडाजोल होता है ना, उसमें भी नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है वो। ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट या आपका एनसेड्स, है ना। तो ये सारे ही बच्चों यूज होंगे, तो आपने ऑप्शन डी लगाना है। सोरेलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सोरेलिन को किसके लिए यूज करोगे? सोरियासिस के लिए यूज करोगे, ऑप्शन डी। फिनोथायाजिन, बिटारोफिनोन्स एंड थायोथेंथीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इनको हम यूज करेंगे कहाँ पर? साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में। आप जब एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ते हो, जिन्हें आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हो, उसकी क्लासिफिकेशन में आपके फिनोथायाजिन डेरिवेटिव आता है, बिटारोफिनोन्स में जैसे आपका हेलोपेरिडोल आता है, थायोजेंथीन से सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन जो रिंग होता है उसमें कितनी रिंग होते हैं? 2 बेंजीन रिंग आपस में सल्फर और नाइट्रोजन से जुड़ी जाती है ना, तो इसमें कितनी है? 3 रिंग होती है। टोटल कितनी रिंग होती है? 3 रिंग होती है फिनोथायाजिन्स में। विच द फॉलोइंग इज कैटेकोलामिन में आपका क्या आता है? एंडोजिनस कैटेकोलामिन में एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और क्या आता है बच्चों? डोपामिन आता है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है, ऑल ऑफ द अबव। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या होता है बच्चों? आपके जो नॉन ओपियोइड एंटीटर्सिव्स होते हैं, एंटीटर्सिव्स पढ़ते हो नॉन ओपियोइड एंटीटर्सिव्स में, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफिडियानोल और नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आते हैं। तो ये कफ सेंटर को सप्रेस करा देते हैं ना, तो कफ सप्रेसेंट्स होते हैं। H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं ना बच्चों, इनको हम कहाँ, एंटीहिस्टामिनिक को हम कहाँ यूज करेंगे? एलर्जी के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्टीप्लेस क्या होता है? रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, ऑप्शन ए। इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। लिस्प्रो होता है, एस्पार्ट होता है, ग्लूलिसाइन होता है। ये क्या है? ये हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन से कह सकते हो, इनको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी कह सकते हो, है ना। तो इंटरमीडिएट में एनपीएच इंसुलिन आता है आपका, ओके। लॉन्ग एक्टिंग में डैटिमर ग्लार्गिन डिग्लूडैक आता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली में आपकी वैसे तो रेगुलर इंसुलिन आता है ना। तो ये जो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसान, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती है, ध्यान रखना। इंसुलिन प्रेपरेशन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है? यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। टेराटोजेनिक ड्रग है हमारी, फेनिटोइन होती है, वॉरफेरिन होती है, स्टिलबेस्टिरोल होती है, एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा, डाइसाइक्लोमिन इज नॉट टेराटोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देगा आपका? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। वॉरफेरिन, मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन किस वजह से होता है? तो ये होता है ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म। ड्रग विच ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन, तो ये हमारे क्या होते हैं? एंटीडोट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में? क्या दोगे? एनेस्टाइलसिस्टीन देंगे पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम देते हैं, या फिर आपका ऑप्शन बी में एट्रोपिन सल्फेट करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागनाइज एक्शन ऑफ हिपैरिन इन केस ऑफ हिपैरिन ओवरडोज, तो इसके लिए आपका प्रोटामिन सल्फेट पढ़ते हो। नेक्स्ट है ओपियम पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए क्या दोगे? प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट, जो कि आपको ऑप्शन सी में नालोक्सोन दिया है। पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट इन पॉइजनिंग ऑफ, पेनिसिलामिन जो होता है कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, तो इसको विल्सन डिजीज में दिया जाता है ना, और कॉपर और लेड की पॉइजनिंग में देंगे इसको। एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट पड़ा और सोडियम थायोसल्फेट पड़ा है, सोडियम थायोसल्फेट जो कि ऑप्शन बी में दिया है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देगी कौन? हमारे सल्फोनामाइड कोज करा देते हैं बच्चों, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम सल्फोनामाइड करा देंगे। पायराजीनामाइड यूज्ड इन टीबी, फर्स्ट लाइन एंड टीबी ड्रग में पायराजीनामाइड आता है, इसमें पायराजीन रिंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिपिफ्रिन प्रोड्रग होता है किसका? हमारा एड्रेनलिन का प्रोड्रग होता है, डिपिफ्रिन होता है। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है, और व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग, इंसुलिन की डेफिशिएंसी, इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेते हो, आपके पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि पेंटोप्राजोल दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज्ड एज एन एंटी एमिटिक मेडिसिन है, एंटी एमिटिक है ना, तो इसमें से कौन सी दे रखा है? एंटी एमिटिक, ऑप्शन बी में डोमपेरिडोन दे रखा है एंटी एमिटिक। अमोक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका होता है? अमोक्सिसिलिन जो है आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, बेकैम्पेसिलिन और अमोक्सिसिलिन आता है, तो किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हुआ? ऑप्शन ए पेनिसिलिन का ही तो होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सा है? क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल है, क्लोरफेनिरामिन बिल्कुल एंटी हिस्टामिनिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।
गया। क्लोरामफेनिकोल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो ये क्वेश्चन अभी बना हुआ था, इनमें से फ्लोरोक्विनोलोन्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपके सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सारे फ्लोक्सासिन वाले क्या होते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं, जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं। तो फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन लेप्रोसी में यूज नहीं करेंगे। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है। रिफाम्पिसिन दोनों में, लेप्रोसी और टीबी एंटी टीबी ड्रग भी होती है, ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज करते हो। डेप्सोन तो आपका होता है डाइएमिनो डाइफेनॉल सल्फोन डेप्सोन, जो लेप्रोसी में यूज होता है। ऑप्शन डी लिवामिजोल। लिवामिजोल क्या है बच्चों, ये हमारा एंथेल्मेंटिक ड्रग में आता है। लिवामिजोल, टेट्रामिजोल आइडेंटिफाई करना है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या क्या बताया मैंने आपको, पेनिसिलिन बताया, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम एस्ट्रियो नाम आता है, कार्बापिनम्स, इमीपिनम, मेरोपेनम और फेरोपेनम आता है। तो बीटा लैक्टम में कौन सा आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ में पेनिसिलिन दिख रहा है, ऑप्शन डी है ना। नहीं तो टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होता है। ध्यान रखना, टेट्रासाइक्लिन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 30S राइबोसोम सब यूनिट। ओके, WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट ORS जो होता है डज नॉट कंटेन पोटाशियम क्लोराइड, एनहाइड्रस ग्लूकोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डाइहाइड्रेटेड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इसमें ऑप्शन डी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं होता, बाकी तीनों चीज प्रेजेंट होती है। जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, नाफाजोलिन होता है, ये इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, और ये नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। क्या होता है, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। ओके, इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है बच्चों, थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है TI LD50 बाय ED50 जो ये होता है ना। तो ये ऑफ ए ड्रग ये इंडिकेट करता है ड्रग की सेफ्टी को। किसको इंडिकेट करेगा, ऑप्शन बी सेफ्टी को। आइडेंटिफाई करना है स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो स्टीरोइडल है बच्चों, एनसेड्स नहीं पूछा, वो तो आपके नॉन स्टीरोइडल होते हैं। तो डिक्लोफिनेक, कीटोप्रोफन, इंडोमिथासिन को काट दो, ये तो नॉन स्टीरोइडल है। स्टीरोइडल तो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी प्रेडनिसोलोन दे रखा है ना। मैथिमाजोल किसका एग्जांपल है, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे एंटी थायराइड ड्रग में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। पेंटोप्राजोल सोडियम का क्या यूज है, PPI जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं, इट इज यूज्ड एज ऑप्शन ए में दे रखा है आपको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इनहेलेशनल। जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, उसमें इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आते हैं, इंट्रावीनस आते हैं बच्चों। तो इनहेलेशनल में कौन सा आता है, थायोपेंटल तो इंट्रावीनस का है, फेनिटोइन नहीं आएगा, डोमपेंडल, हेलोथेन। तो हेलोथेन आपका इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। एंटी मेटाबोलाइट में आपका क्या रखा है, इसमें एंटी मेटाबोलाइट में बच्चों हमारे कौन कौन से आते हैं एंटी मेटाबोलाइट में, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट में आपका 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आपका 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन अराबिनोसाइड आता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों हमें ऑप्शन बी 5 फ्लोरोयूरासिल दे रखा है, जो एंटी मेटाबोलाइट में आ जाएगा, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आता है। सेलेक्ट करना है नॉन कैटेकोलामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉन कैटेकोलामिन कौन सा है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनालिन भी आपका कैटेकोलामिन में सिंथेटिक में आता है। लेकिन ऑप्शन डी हिस्टामिन कैटेकोलामिन में नहीं आता है ना। पिरिमिडोन क्या है बच्चों, डीऑक्सी बार्बिट्यूरेट में आता है, बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, जो प्रीमिडोन होता है। एंटी कन्वल्सेंट में आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट है। आइडेंटिफाई करना है COX-2 इनहिबिटर में बच्चों कोक्सिब वाली ड्रग आती है, ऑप्शन बी में आपको वेल्डिकोक्सिब दिया है, ये COX-2 इनहिबिटर है। सेलेक्ट करना है एंटीवायरल ड्रग कौन सा है, रिमेंटेडिन ऐसा ड्रग है बच्चों जो एंटीवायरल होता है, और इसको ये हम पढ़ते हैं एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ये हमारे पार्किंसन में भी यूज होते हैं ना। एमेंटेडिन जो होता है, एमेंटेडिन क्या होता है, ये डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। तो यहाँ पर आपका एंटीवायरल ड्रग यूज इन पार्किंसन, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा, रिमेंटेडिन हो गया। ओके, नेक्स्ट है रेशो बिटवीन LD50 बच्चों और आपका ED50 जो रेशो है, इसे क्या बताया, अभी तो बताया थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। क्या होता है ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इसे कहते हो आप है ना। थेरेप्यूटिक रेंज जो होता है उसे थेरेप्यूटिक विंडो भी कहते हो, वो अलग है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स अलग है। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की बात हो
रही है, तो यहाँ पर मिफनेसिन और उसके कंजीनर्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको मिफनेसिन दिया है, ये आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में मिफनेसिन, क्लोर कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल, बेंजोडायजेपिन्स, ये सब आते हैं। डायजेपाम, बैक्लोफन, टिजानिडीन। आइडेंटिफाई करना ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, हमारी आइसोनियाजिड कराएगी, जो कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ, क्या डिक्रीज कराएंगे, TNF अल्फा इनहिबिटर की बात हो रही है ना। कोक्सिब वाले क्या होते हैं, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में आते हैं। पेनिसिलामिन तो आपका कॉपर चिलेटिंग एजेंट है, इसको भी बच्चों रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करा जाता है। डी मार्ट्स में आता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग में ये आता है। सल्फासालाजिन भी आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, इसको जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ना, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, वहां पर भी सल्फासालाजिन को यूज करते हो। ये क्वेश्चन भी बना हुआ था अभी एक एग्जाम में कि सल्फासालाजिन को मतलब कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन सा यूज होगा, इस टाइप से सल्फासालाजिन उसमें आंसर में था, ध्यान रखना। तो इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब और इटानरसेप्ट, यहाँ पर दिया इटानरसेप्ट। इटानरसेप्ट क्या है, TNF अल्फा इनहिबिटर होते हैं। हम जो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उसमें बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होते हैं, उसमें TNF अल्फा इनहिबिटर आते हैं और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एंडाकिंड्रा आता है। TNF अल्फा इनहिबिटर में इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब और इटानरसेप्ट आता है, जो कि इटानरसेप्ट आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। रूट प्रोवाइड 100% बायोलिटी, वन एंड द ओनली रूट ऑप्शन बी। आपका इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायोलिटी क्या होती है, 100%, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली हमारे कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। साइड इफेक्ट सिमेटिडीन, जिसमें इमिडाजोल रिंग है, इसका साइड इफेक्ट ऑप्शन डी जाने को मस्ट या कोज करा देगी। तो फॉलोइंग ड्रग इंटरेक्ट करेगी मिल्क के साथ में, टेट्रासाइक्लिन की इंटरेक्शन मिल्क के साथ में आपने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है ना। और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दोगे तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, जो आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो। इंड्यूस कराएगी कौन सी ड्रग, पार्किंसन डिजीज इंड्यूस कराएगी, जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, लाइक ऑप्शन बी में आपको हेलोपेरिडोल दिया है, तो ये पार्किंसन डिजीज को इंड्यूस करा देगी, है ना। ऑप्शन बी सही हो गया। फॉलोइंग इसको देख लो, पोटेंट इनहिबिटर CYP 450 का इनहिबिटर जो है सिमेट्रिडीन, ऑप्शन डी होता है। फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्नलेस में यूज करते हैं, कैसे काम करते हैं, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड, ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में ड्रग आते हैं, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड भी होती है। विच इज द फॉलोइंग ड्रग, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर की बात हो रही है। एंजाइम इनहिबिटर में हमको क्या दे रखा है, ऑप्शन बी क्लोरामफेनिकोल जो होता है एंजाइम इनहिबिटर का एग्जाम्पल होता है, फेनिटोइन तो इंड्यूसर है। फॉलोइंग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड्स में एंटी फ्लैटुलेंट में आपका साइमेथिकोन, डाइमेथिकोन आता है, ऑप्शन बी में दिया साइमेथिकोन। आइडेंटिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है, तो आपका ओरल पायोग्लिटाजोन दे रखा, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आता है, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों ये। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, तो मैंने बताया फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है और डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको डीएनए गायरेज। फॉलोइंग पोटेंट इनहिबिटर होता है CYP 450 एंजाइम का, तो सिमेटिडीन जो होता है एंजाइम इनहिबिटर में आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी फिलेरियल ड्रग में DEC डाईइथाइल कार्बामाजीन जो होता है बच्चों, ये आपका एंटी फिलेरियल ड्रग होता है। फिलेरियासिस जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म वुचेरल बैंक्रॉफ्टी होता है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्या, DEC डाईइथाइल कार्बामाजीन। एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी, रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है ना ड्रग की, उसे एफिनिटी कहते हैं। ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर ऑप्शन सी होगा बच्चों। ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन बच्चों लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आएगा, क्या आएगा, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में फिनोबार्बिटोन आता है। एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली फैक्टोन, तो क्या करता है, ऑप्शन ए इनहिबिट करा देगा फोलेट सिंथेसिस को। हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, कहां पर होती है, मास्ट सेल में होती है। हिस्टामिन क्या है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है हिस्टामिन। ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, तो ये आपके होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर की बात हो रही है, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, फार्माको विजिलेंस में आता है, ऑप्शन बी। नोक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ए ड्रग एट अ यूजुअल डोज, ये हमारे ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। इरिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, ऑप्शन सी। ड्रग दैट डिक्रीज एक्टिविटी अदर ड्रग, तो ये हमारे एंटागनिस्ट होते हैं जो दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करा देंगे। आइडेंटिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है ना,
ऑप्शन बी में दिया आपको कोलेस्वेलम होता है, कोलेस्टेरामिन, कोलेस्टिपोल भी होता है और कोलेस्वेलम भी होता है। हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, वहां से आपने ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन पढ़ा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं ना। बिल्कुल। पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड, अभी हमने देखा था आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देंगे तो क्यों देते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए, तो ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगा आप लोगों का। फोकोमिलिया इंड्यूस बाय थैलिडोमाइड, तो फोकोमिलिया में क्या होते हैं बच्चों, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोकोमिलिया थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट कराएंगे रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रेटिक बीटा सेल से, तो हमारे ऑप्शन सी सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव होते हैं और आपके मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव भी यही काम करते हैं ना। जो फॉलोइंग इज एंटीडोट है, मॉर्फिन का एंटीडोट कौन सा होता है, तो नैलोक्सोन आपका मॉर्फिन का एंटीडोट होता है। फॉलोइंग इज नॉट ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है, तो म्यू कप्पा डेल्टा होता है, बीटा जो है ये रिसेप्टर ओपियोइड का नहीं होता। क्विनिडीन एक्ट बाय एंटीएरिथमिक ड्रग बाय, क्विनिडीन जो होती है एंटीएरिथमिक ड्रग होती है। क्लास 1A में मैंने आपको QPD से 3 ड्रग बताई, क्विनिडीन, प्रोकर्माइड, डायसोपायरामाइड, तो क्विनिडीन क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आती है, तो ऑप्शन सी में सोडियम चैनल ब्लॉकेज दिया है। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल के ब्लॉकर, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स आते हैं, याद रखना। एंटीएरिथमिक ड्रग बता रही हूँ मैं। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में रोपिरिनोल आता है, प्रामिपिक्सोल आता है, ऑप्शन ए रोपिरिनोल करेक्ट हो गया। आइसोनियाजिड फेनिटोन इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोन टॉक्सिटी, ये किसका एग्जाम्पल है ना, तो ये होता है इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी। ओके, विच ड्रग हैज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हमारा होता है किसका, विरापामिल का। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ऑप्शन बी सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलिटिक होते हैं, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा पढ़ते हो ना, ऑप्शन बी हो गया अल्फा मिथाइल डोपा। रिनल क्लियरेंस डिपेंड करेगी किस पे, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, कैसे डिक्रीज कराएगी, डिस्ट्रॉय कराएगी, इंटरफेयर विद इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरफेयर विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसका रेशो होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स आपने देखा, क्या देखा, LD50 बाय ED50 देखा, तो किसका रेशो है, लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक डोज नहीं होता, थेरेप्यूटिक डोज नहीं होता, तो ये ऑप्शन है टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग, ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे वॉरफेरिन हो गया, तो किसको एंटागनाइज कराते हैं, ऑप्शन डी हमारे विटामिन के को एंटागनाइज कराएंगे। इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, तो कब लॉन्च हुआ था, 1958 में, ऑप्शन डी 1958। मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट कौन सा होता है, साइक्लोग्वानिल इज द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, थ्रोम्बोलिटिक, फिब्रिनोलिटिक, है ना, तो हमारे देखो यहाँ पर एनिस्ट्रीप्लेज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये थ्रोम्बोलिटिक में आता है। ओके, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं ना, जैसे इसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज भी आते हैं। HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सी ड्रग, ऑप्शन सी ज़िडोव्यूडिन। क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज डैश डेरिवेटिव, जो क्लोनिडीन होता है बच्चों इमिडाजोलिन डेरिवेटिव में क्लोनिडीन आता है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। वर अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अल्काइलेटिंग एजेंट में साइक्लोफॉस्फेमाइड हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है, अल्काइलेटिंग एजेंट है। पार्किंसन इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड, कार्बिडोपा आर यूज्ड, तो क्या करेगा, इनिबिट करा देगा एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज को, ताकि जो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो और पेरिफेरी में ना हो, क्योंकि ये पेरिफेरी में ही हमें प्रिवेंट कराना होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव होती है, ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया में हम यूज करते हैं कौन सा, कार्बामाजिपिन ड्रग होती है, इसको ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया में यूज करा जाता है। फॉलोइंग एजेंट इनिबिटर होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में हमारा आ जाएगा डाइसल्फिराम, क्या है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आपका फोमिपिजोल जो है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर है। क्विनिडीन क्या होती है, क्लास 1A एंटीएरिथमिक में आती है, बिल्कुल आती है एंटीएरिथमिक। सिंकोना
कोरोना से ऑब्टेन बिल्कुल होती है। स्टीरोआइसोमर क्विनिन का होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सारी बातें सही लिख रखे क्विनिडिन के बारे में। चिलेटिंग एजेंट जो यूज करेंगे एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में, तो आयरन के लिए हमने क्या पढ़ा, डिफेरियोक्सामिन पढ़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर की बात हो रही है, तो एंजाइम इंड्यूसर में ऑप्शन ए में ग्वांथिडीन आपको दिया है, ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन टुगेदर, इसको डिस्पोजिशन कहोगे, क्या कहोगे, डिस्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज का एग्जांपल में आपका ऑप्शन बी टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपेड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिमेक्लेमाइड, सारे आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। स्पाइनलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है किसका, एल्डोस्टेरोन का होता है, एंटागनिस्ट होता है। स्पाइनलैक्टोन किसका एंटागनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। पोटेशियम स्पाइरिंग डायरेटिक में आता है। स्टीरोइडल होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन होता है स्पाइनलैक्टोन का। प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस होता है, किस वजह से होता है, डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल करेक्ट है, डिक्रीज कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है ऑप्शन ए 9 to 11 mg/100 ml होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हिपैरिन को कैसे दोगे, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में है, तो ओरल वाला काट दो, है ना। तो आईवी और वॉरफेरिन को कैसे दोगे, वॉरफेरिन को ओरल देंगे, है ना। तो सेकंड वाला ओरल आना चाहिए, तो जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिया है, वॉरफेरिन तो ओरल में है और हिपैरिन पेरेंट्रल में, तो आईवी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। जो फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, एसएसआरआई मैंने आपको फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पेरोक्सिटिन बताया, तो आपको ऑप्शन डी में फ्लॉक्सिटिन दिया है ना। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, बायोटिन जो है सल्फर कंटेनिंग विटामिन में भी आपका बायोटिन आता है, विटामिन B7 है, विटामिन Hb से आप कहते हो। तो इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसमें एक तो इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल रिंग देख लो कितनी जगह पे इमिडाजोल रिंग आपने पढ़ ली, सिमेटिडीन में पढ़ लिया आपने, और पिलोकार्पिन में पढ़ ली इमिडाजोल, है ना। और इसमें बायोटिन का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें भी इमिडाजोल रिंग के साथ में थायोफिन रिंग प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, तो रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन, ग्लूलीसाइन होता है बच्चों ये। ग्लार्गिन तो ना लॉन्ग एक्टिंग जो अल्ट्रा मतलब कि लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन की प्रेपरेशन होती है ना, उसमें डैटिमर, ग्लार्गिन, डीग्लूडैक और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी आता है, ध्यान रखना। तो ग्लार्गिन तो लॉन्ग में आएगी, रैपिड एक्टिंग में नहीं आएगी, तो नॉट में ऑप्शन डी हो गया। ओके, तो इंसुलिन की प्रेपरेशन में इंसुलिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन ये रैपिड एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में, शॉर्ट एक्टिंग में इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन होता है, इंटरमीडिएट में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे और न्यूट्रल प्रोटामिन हेस्डोन या आइसोफिन इंसुलिन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गिन, डीग्लूडैक ये सब आते हैं और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 5.5 लीटर होता है। हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, तो हिट्राजन ड्रग जो होती है इसको हम फिलेरियासिस के लिए यूज करते हो। डाइथाइल कार्बामाजिन जो ड्रग है उसी को हिट्राजन बोलते हो, एंटी फिलेरियल ड्रग भी इसे कहते हो। एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होता है ना, तो एड्रिनल मेडुला जो होता है इनर पार्ट, मेडुला आउटर कोर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जो कहाँ पर होता है, किडनी के ऊपर होती है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो उसके मेडुला वाले पार्ट से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सिक्रेट होते हैं, ऑप्शन डी का सही है। मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करने में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है हमारे कौन से, और PPI होती हैं, जो कि ऑप्शन सी में ओमिप्राजोल आपको दिया है। फॉलोइंग इज यूज एज लैक्सेटिव कौन सा है इसमें से, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका एंटासिड होता है, सिस्टमिक एंटासिड में आता है। सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जिसे रोचेले सोल्ट भी कहते हो, या आपका लैक्सेटिव में आ जाएगा। तो दिस ड्रग बेंज हाइड्राइल ग्रुप किस में प्रेजेंट है, तो हमारा जो है डी हो जाएगा, डाइफिन हाइड्रामिन और डाइमिन हाइड्रोनेट दोनों में ही बेंज हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। सुल्टामिसलिन क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्रोड्रग होता है, म्यूचुअल प्रोड्रग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा था, हम लिवोडोपा दे रहे थे, किसके साथ में दे रहे थे, लिवोडोपा कार्बिडोपा के साथ में देंगे, है ना। डोपामिन को तो देते ही नहीं ना बच्चों, लैमोट्रिगिन नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ओके, क्लोरप्रोमाजिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट, तो क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग में आती है ना, तो किसके ट्रीटमेंट में दोगे, ऑप्शन सी साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में देंगे। हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग में न्यूरोलेप्टिक्स भी नहीं कहते हो, क्लोरप्रोमाजिन फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में हमारा कौन सा आता है, एटिनोलोल। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में लो जो है एटिनोलोल आ जाएगा, है ना। ये सारी ड्रग सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर है। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम कौन सा है, विवैक्स से होता है, ऑप्शन ए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके,
साल्बुटामोल क्या होता है बच्चों? साल्बुटामोल नॉन कैटेकोलामिन में आता है और बीटा का एगोनिस्ट बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, ध्यान रखना बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या होगा? बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा? हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया करा देगा। तो बीटा 1 रिसेप्टर क्या करा देंगे? हार्ट हमारा टैकीकार्डिया कोज करा देते हैं। इंडिकेट लोकल एनेस्थेटिक, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन आते हैं, तो ऑप्शन बच्चों बी में आपका प्रोकेन दिया है ये, और लिडोकेन इंटरमीडिएट में आता है, बुपिवाकेन रोपिवाकेन ये लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। ओके, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, कौन से एंटीबायोटिक? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक में ऑप्शन बी मैथिसिलिन आपको दिया है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में मैथिसिलिन आती है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी होती है ना ये क्या है? एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी होता है। पेनिसिलिन जी बन जाए पेनिसिलिन जो एसिड लबाइल होती है। ओके, एम्पेसिलिन तो आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आता है। कौन सा एसी इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग? मैंने क्या बताया? एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एसी इनहिबिटर आर प्रोड्रग, तो आंसर इज लिसिनोप्रिल। डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? हो जाए बच्चों डिक्रीज हो जाएगा हमारा इंसुलिन, इंसुलिन कम होने से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीएथमिक ड्रग, लिडोकेन क्लास 1B में हाँ बिल्कुल आता है, लिडोकेन मैक्सिलिटिन है ना, और क्लास 2 में डायसोपायरामाइड नहीं आता, ये क्लास 1A में आता है डायसोपायरामाइड। डिल्टेजम क्लास 4 में बिल्कुल आता है, एम्यूडारोन ब्रिटालिन डोफिट्रेट आइबिट्रेट क्लास 3 में आते हैं। तो बच्चों आपका रोंगली मैच ऑप्शन बी हमारा गलत मैच हो रखा है यहाँ पर। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन होता है ना। ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड, तो स्टारवेशन के टाइम पे ग्लूकोज और क्लोराइड का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। बीटा ब्लोकर जो ग्लूकोमा में यूज करते हो, टीमोलोल इज द बीटा ब्लोकर विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। आइबुप्रोफेन क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप पता होना चाहिए इसका, तो ये होता है 2पे4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है, तो ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म यूज थायराइड डायरेटिक इन हाइपर टेंशन में थायराइड देने से क्या कैन प्रोड्यूस, सारी चीजें प्रोड्यूस करा देंगे, एक्सेप्ट देखना मत भूलना। तो थायराइड्स क्या कराते हैं? हाइपरकैलेमिया तो बिल्कुल नहीं कराते, हाइपोकैलेमिया कराते हैं, बाकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देंगे, लिपिड्स को बढ़ा देंगे, ग्लूकोज को बढ़ा देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया लिपिडीमिया यूरिसीमिया करा देंगे। लेकिन हमारा और कैल्शियम का भी हाइपरकैल्सीमिया कराते हैं, लेकिन हाइपोकैलेमिया कराएंगे, तो ऑप्शन ए एक्सेप्ट में आ गया। डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर अमीनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन, तो टोटल कितने होते हैं? 51 होते हैं, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं ना। तो टोटल कितने हैं? ऑप्शन ए में दिया आपको 51 होते हैं। पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी में दे रखा है आपको न्यूरोटॉक्सिटी। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक, एंसामाइसिन में आपका रिफाम्पिन एंसामाइसिन में आता है, ऑप्शन ए। नेफाजोलिन इज यूज्ड इन, तो मैंने आपको बताया था नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं ये, तो नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनको यूज करते हैं नेजल कंजेशन में। ओके, बीटा मिथासोल एंड प्रेडनिसोलोन इनको यूज करोगे कहाँ पर? इन्फ्लामेशन में इनको यूज करा जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इन्फ्लामेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स में, जनरल रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोज। तो देखो पेरेंटरली जब किसी ड्रग को दोगे ना, तो पेरेंटरली क्या होगा भाई? स्लो तो होता नहीं, वो तो पेरेंटल तो हमारा क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है ना। रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल होगा, अनकॉन्शियस में यूज कर लोगे उनको, मोर एक्यूरेट डोज देगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैन प्रोड्यूस मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट कराएगी इरिथ्रोजेनेसिस को, तो मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग इरिथ्रोजेनेसिस जो होता है उसको स्टिमुलेट कराएगी, इरिथ्रोजेनेसिस। ओके, ऑप्शन सी मिथोट्रिक्सेट हो गया। ड्रग जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन आता है, हिपैरिन पेरेंटरल में आता है, डाल्टीपेरिन लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में आता है, डाइक्यूमेरोल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनोक्सापेरिन भी लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोमा का ड्यू टू, ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमारा 21 mm तक होता है, ग्लूकोमा में 22 mm ऑफ एचजी से भी ज़्यादा हो जाएगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर। फार्माकोकाइनेटिक में हमने एडीएमई की स्टडी देखी थी, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ये जो है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, तो ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी आती है। बायोअल्टी का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रिच इन द सिस्टम सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन है, ऑप्शन सी। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच जो होता है ऑप्शन बी 7.35 से 7.45, बच्चों याद रखना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वासोडायलेटर के बारे में सारी बात सही है। हाइड्रोलाइजिन टैकीकार्डिया कराता है, निफेडिपिन डोपामिन रिसेप्टर का एंटागनिस्ट कब से हो गया बच्चों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो गलत तो यही बात हो गई, यही बात गलत है। बाकी नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएगा, मिनॉक्सिडिल को हाइपर ट्राइकोसिस करा देता है, इसीलिए इसको बाल्डरनेस में यूज करा गया है ना। तो ऑप्शन बी वाला गलत
गलत लिखा हुआ है बच्चों। ओके, आइसोटोनिक सोल्यूशन का सेम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये होता है ऑप्शन 4। क्या है, डी ट्यूबरक्युलिन होता है। एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो एस्पिरिन क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करा देगी, किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करा के, ऑप्शन 4 हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स है ना, बहुत ही कम डोज पे ही जो एस्पिरिन का जो है ये एंटी प्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही कम डोज में थ्रोम्बोक्सिन्स की जो है सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है ना। थ्रोम्बोक्सिन क्या कराता है, इसे एग्रीगेशन में याद करा रखा है, तो प्लेटलेट एग्रीगेट करा रहा था, प्लेटलेट एग्रीगेट हो नहीं पाएंगे, क्लोट बन नहीं पाएगा ना। क्या कह रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ओन एंटीबॉडी अटैक सेल ऑफ थायराइड, तो ये होता है हैशिमोटो थायरोइडिटीज डिजीज, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, इसमें क्या होता है, ऑप्शन 1 इंसुलिन की कमी हो जाएगी। डायबिटीज इंसिपिडस की बात हो रही है बच्चों, मेलिटस की बात नहीं हो रही। डायबिटीज जो इंसुलिन की कमी होती है डायबिटीज मेलिटस में, डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा ऑप्शन 3 एंटी डायरेटिक हार्मोन डेफिशिएंट, और ध्यान रखना है ना, डेफिशिएंसी होगी किसकी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डायबिटीज इंसिपिडस में। इसबगोल और स्टर्क्यूलिया प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो इसबगोल तो आपको पता है बल्क फॉर्मिक लैक्सेटिव में आप पढ़ते हो, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हमें पता है, हमारा एस्प्रिन को हम एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ओमेलिजुमैब यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ओमेलिजुमैब ऑप्शन डी एंटी IgE एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब आता है। फेमोटिडिन रोक्साटिडिन, टिडिन वाले क्या होते हैं, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, टिडिन वाली ड्रग। ओके बच्चों, जैसे विटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो विटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है इसमें बेंजोइक एसिड तो 5% होता है और सैलिसिलिक एसिड 3% प्रेजेंट होता है। पैरासीटामोल ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हम देंगे ऑप्शन सी एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। लोराजिपाम क्या है, लोराजिपाम जो होता है ये मोर तो पोटेंट होता है और स्लो एक्टिंग होता है देन डायजिपाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंपीट विद हाइपोजैंथिन, फोजैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम से कंपीट करेगा हमारा कौन, एलोपिरिनोल कंपीट करेगा, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर में एलोपिरिनोल आता है जिसको क्रोनिक गाउट के लिए यूज करा जाता है। फेमोटिडिन रोक्साटिडिन हमने देखा, ऑप्शन डी एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडिन वाली ड्रग आती है ना। आइडेंटिफाई ह्यूमन टेराटोजन कौन सा है इसमें से, देखो फेनिटोइन टेराटोजेनिक होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फेनिटोइन जो है ये हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है और ये टेराटोजेनिक भी होता है। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस है ना, टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी, इसको हम कहेंगे ऑप्शन है टेराटोजेनिसिटी कहा जाता है इसको। डोट्स रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ, डोट्स जो होता है ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है ये। फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर्स में कौन सी ड्रग देंगे, पोटाशियम आयोडाइड जो है ये दिया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन ए एंटी एमिटिक ड्रग्स होती हैं। इंसुलिन सिंथेसाइज्ड होता है बीटा सेल्स में, बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता है बच्चों, अल्फा सेल ग्लूकागोन। ओके, तो इंसुलिन सिंथेसाइज होगा बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, तो ये क्या होती हैं, तो इन्हें कहेंगे हम क्या, केमिकली इक्विवेलेंट है ये। मेफेनामिक एसिड बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एसिड्स, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मेफेनामिक एसिड आता है, ऑप्शन ए। कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस बाय कीटामिन, ऑप्शन ए। ट्राइनेक्सामिक एसिड क्या देखा था आपने, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर होता है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक में आ रहा था, क्या आ रहा था, एंटी फिब्रिनोलिटिक। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर तो आपके फिब्रिनोलिटिक होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक भी जिन्हें कहते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज आते हैं। एंटी फिब्रिनोलिटिक में आपका जो है ट्राइनेक्सामिक एसिड, एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड और आपका एप्रोटिनिन आता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमने देखा था कौन सी आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आता है। मेडिसिन एडवाइस टू टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेनी होती है। आर बेस्ट टेकन कब लेंगे हम उनको, लेंगे अर्ली मॉर्निंग में ले लेंगे ना। ऑप्शन ए, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, बिल्कुल हमारे करा थे क्लोरामफेनिकोल का हमने देखा एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आती बच्चों, क्या है, पॉलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आती। तो देखो आपका बेसिट्रासिन जो है ऑप्शन बी, बेसिट्रासिन इज नॉट पॉलीइन एंटीबायोटिक। ओके, आइसोनियाजिड इज डैश ड्रग, तो आइसोनियाजिड हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। विच ड्रग इज डायरेटिक में, ऑप्शन ए फ्यूरोसिमाइड, हाई सीलिंग डायरेटिक या लूप डायरेटिक में फ्यूरोसिमाइड आता है जिसमें फ्यूरान रिंग होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी, मैक्सिमम आयोडीन हमारा थायराइड ग्लैंड में तो स्टोर होता है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-ethyl 5-phenyl बार्बिट्यूरिक एसिड, हमारा फिनोबार्बिटोन होता है बच्चों, फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट होता है, 5-ethyl 5-phenyl बार्बिट्यूरिक एसिड होता है फिनोबार्बिटोन, याद रखना ये फिनोबार्बिटोन का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसके इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, फॉलोइंग करेक्ट है, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आपका फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने आपको अडैक से याद करा रखा है, और कोएगुलेशन में हेल्प कराएगा, 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। वो ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में बच्चों हमारा कौन सा आता है, नार्कोटिक ड्रग में आइबुप्रोफेन तो नहीं आएगा, है ना, नाप्रोक्सन एस्पिरिन नहीं आएगा, हीरोइन जो है ये नार्कोटिक ड्रग में आ जाएगा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन कौन सी होती है बच्चों, इरिथ्रोमाइसिन ए इज द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स है स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरिनी, ये ऑप्शन बी जो है ना ये रिफाम्पिसिन का सोर्स होता है। बैसिलस सबटिलिस आपका जो है बैसिट्रासिन का सोर्स होता है ना। माइक्रोमोनोस्पोरिया परपीरा जीएमपी, है ना, ये इसका है, जेंटामाइसिन का है, देखना एक बारी, है ना, मैंने इसको जीएमपी से भी याद रखने की कोशिश करी थी, देखना जेंटामाइसिन का माइक्रोमोनोस्पोरिया परपीरा सोर्स होता है, हाँ जेंटामाइसिन का, ये ना, इसको जीएमपी से याद कर लेना। फॉलोइंग ओपियोइड्स मोर पोटेंट है, मोरफिन ज़्यादा पोटेंट कौन सा है, फेंटानिल, हम देखा ना 50% ज़्यादा, 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट होता है। फॉलोइंग एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, तो हिपैरिन दे रखा ऑप्शन सी में ही, पैरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है। प्रोड्रग कौन सा है, इसमें लीवोडोपा दे रखा ऑप्शन डी में, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है बच्चों, लीवोडोपा डोपामिन का प्रोड्रग होता है। अरिथमिया का मतलब क्या होगा, अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट का अबनॉर्मल रिदम को तो अरिथमिया कहते हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, है ना, जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन को तो क्या कहते हो, मेटाबॉलिज्म कहते हो। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो। इथेक्रानिक एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इथेक्रानिक एसिड जो है लूप डायरेटिक में ही आता है, इथेक्रानिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लूप डायरेटिक में आता है। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन लिपिड से ये पेनिट्रेट करने की लो एबिलिटी होगी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन ए ही सही है ना, हाइड्रोफिलिक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइस गिवन टू द पेशेंट, लेकिन जो पेशेंट डायजिपाम ले रहे हैं उनको क्या एडवाइस करोगी भाई, ऑप्शन बी, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस कोज करा देती है ड्रग। गिवन बाय ओरल रूट से कौन सी ड्रग दोगे, ओरल रूट से भाई इंसुलिन तो दे नहीं सकते ओरली, जेंटामाइसिन एम्यूग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक नहीं दोगे, पेनिसिलिन जी भाई, एसिड ओरली कहाँ दोगे, तो पैरासीटामोल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव। प्राइमरी साइट ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा क्या है, लीवर होता है, मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ, लीवर में ही तो होता है। लिमिटेशन क्या, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट की लिमिटेशंस आर ऑल एक्सेप्ट, कह रहे नॉट यूज इन इमरजेंसी में तो यूज करोगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, स्लो के लिए टार्डी वर्ड यूज करा हुआ है एक बार, टार्डी याद, टार्डी का मतलब स्लो होता है। कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, ये इसका ना लिमिटेशन नहीं है, इसका एडवांटेज है कि भाई कन्वीनियंट है और ये सेफ होता है ना। नेक्स्ट है टारगेट फॉर ड्रग एक्शन के क्या क्या टारगेट, रिसेप्टर बिल्कुल होते हैं भाई, कोई ड्रग रिसेप्टर जाकर बाइंड करेगी, कोई आयन चैनल भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, तो सारे ही ड्रग के टारगेट तो दे रखे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। लोकल एनेस्थेटिक में कौन सा आता है, लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन भी बोलते हैं इसको, तो ये आपका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले लोकल एनेस्थेटिक में आता है, लिग्नोकेन जो होता है ना, ठीक है। और ये अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक भी होता है, ध्यान रखना। रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रैनिन जो होता है किडनी में, जेजी सेल्स जो होते हैं किडनी के वहां से सिक्रेट होता है रैनिन, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाएगा। बेंजोडाइजेपिन एंटागनिस्ट में फ्लूमाजिनिल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ऑप्शन बी। परसेंट ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना अल्कोहल है बच्चों, याद रखना, ऑप्शन बी में 90% दे रखा है, 90% वेट पर वेट इथाइल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। क्लोरथायाजाइड डायरेटिक ड्रग बिल्कुल होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सा प्रेजेंट है ये बता दो, तो बच्चों इसमें 1,2,4 थायाडायाजीन है, क्या है 1,2,4 थायाडायाजीन है क्लोरथायाजाइड में, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन के बारे में क्या गलत है, फाइसोस्टिग्मिन मतलब आपके जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देंगे, है ना, तो कह रहे नोट अ सिंथेटिक कंपाउंड इनिबिट एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनिबिट कराएगा। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन रिड्यूस, देखो सिक्रेशंस को रिड्यूस कराने के लिए आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, ये तो सिक्रेशंस को एनहांस कराएगी, रिड्यूस नहीं कराएगी बच्चों, ऑप्शन आपका रोंग के बारे में सी हो गया। ओके, डायरेटिक एक्शन विच
इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन। कौन सा डायरेटिक ड्रग रीनल फंक्शन टेस्टिंग के टेस्ट के लिए यूज करा जाएगा बच्चों? मैनिटोल, जो ऑस्मोटिक डायरेटिक आता है ना, इसको यूज करोगे। कोट्राइमोक्सोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग। कोट्राइमोक्सोल में 2 ड्रग कौन कौन सी होती है? एक तो आपका होता है ट्राइमिथोप्रिम होता है, दूसरा सल्फामिथोक्साजोल होता है। तो कह रहे हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस 2 कंपाउंड। इन दोनों में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है? एक तो ट्राइमिथोप्रिम तो डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है, पिरिमिडीन होता है, डाई अमीनो पिरिमिडीन। पिरिमिडीन से ये दोनों ऑप्शन काट दो। और इसमें कौन सा होता है? सल्फामिथोक्साजोल में आइसोक्साजोल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। देखो सल्फामिथोक्साजोल जो है उसमें तो आइसोक्साजोल रिंग हो गया, और ट्राइमिथोप्रिम में आपका पिरिमिडीन, डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है। ओके, एंटी फ्लैटुलेंट जो है हमने देखा था, ऑप्शन है साइमेथिकोन डाइमेथिकोन एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रेपरेशंस। फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमीप्रामिन इज डैश डेरिवेटिव, जो क्या है? इमीप्रामिन आपने पढ़ा है एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है, ट्रांसकुलाइजिंग तो होता नहीं है, ना ही ये हैलुसिनोजेंस है। तो क्या है ये आपका एंटी डिप्रेसेंट होता है। बेंजोडायजेपिन में तो पढ़ा नहीं आपने, तो ऑप्शन आपका डी निकल के आएगा, डाई बेंजोडायजेपिन होता है, और ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है इमीप्रामिन। एंटासिड्स देखो क्या होता है बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, तो क्या होंगे? ये बेस होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, वीक बेस। हमारी ड्रग जो होती है ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड ना स्ट्रॉन्ग बेस होती है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो आयनाइज हो जाएगा ना, अब आयनाइज ड्रग तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो या तो हमारी ड्रग वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ओके, हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इंसुलिन। क्विनिडीन इज यूज टू ट्रीट। क्विनिडीन जो होती है क्लास 1A एंटीआर्रिथमिक में आती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए क्विनिडीन को यूज करोगे। हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है? बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमिन डेरिवेट, इमिडाजोलाइल, इमिडाजोल, इसमें भी इमिडाजोल ही न्यूक्लियस है बच्चों। अब इमिडाजोल देख लो, मैंने कितने ड्रग में आपको इमिडाजोल न्यूक्लियस बता दिया है। सिमेटिडीन में इमिडाजोल देखा, पिलोकार्पिन में इमिडाजोल देखा, बायोटिन का स्ट्रक्चर था ना उसमें भी इमिडाजोल था, पिलोकार्पिन हो गया, सिमेटिडिन हो गया, और हिस्टामिन में भी इमिडाजोल रिंग है। और हाँ, सिमेटिडिन के बाद क्या बताया था आपको एक और है ना, तो ध्यान रखना ये इमिडाजोल रिंग है, इनमें बताइए ना, बाकी और भी याद आएगी जब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, हिस्टामिन में भी होता है। फॉलोइंग प्रोड्रग इसमें से कौन सा है? सिम्वास्टैटिन जो है हमारा ऑप्शन बी। सिम्वास्टैटिन क्या होता है? ये हमारा प्रोड्रग है सिम्वास्टैटिन। तो ये अभी NFL का री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कौन सा प्रोड्रग है? सिम्वास्टैटिन। फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का सेकंड मैसेंजर होता है आपका साइक्लिक AMP होता है, ऑप्शन ए। एक्सेस सोल्ट इनटेक से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन हो जाएगी। एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कमी है? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है? ऑप्शन डी आयोडीन की कमी हो जाती है। 2 हेलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हेलोपेरिडोल में दोनों पैरा पे होंगे, पैरा क्लोरोफिनाइल एंड पैरा फ्लोरोफिनाइल होता है, ऑप्शन बी, है ना, पैरा होंगे बच्चे दोनों। ड्रग जो एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी दे रखी है? इसमें से सिंकोना दे रखी है, जिसका क्विनीन जो होता है वो एंटी मलेरियल होता है। एनिमाटा एडमिनिस्टर्ड थ्रू, इनको एडमिनिस्टर करेंगे, ऑप्शन सी, रेक्टम से एडमिनिस्टर करा जाएगा। वॉरफेरिन बाइंड करेगी किससे? एसिड ड्रग एल्बुमिन से, बेसिक ड्रग अल्फा मोनास्टिक ग्लाइकोप्रोटीन से। तो वॉरफेरिन जो होती है बच्चों ये एल्बुमिन से, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से बाइंड करती है वॉरफेरिन। मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन जो है ऑप्शन ए, ब्रोंकियल अस्थमा में एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज करा जाएगा। स्पेसिफिक एंटीडोट बेलाडोना की पॉइजनिंग, है ना, बेलाडोना जो है इसकी ये हमारा एंटी कोलिनर्जिक होता है। कोई कोलिनर्जिक ड्रग दे दो, कौन सी दोगे इसमें? तो इसमें हम फाइसोस्टिग्मीन देंगे, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिला है, फाइसोस्टिग्मीन। बेलाडोना की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा है? फाइसोस्टिग्मीन होता है। मैच करिए एंटी हिस्टामिनिक, उनकी केमिकल क्लास दी हुई है बच्चों, यहाँ पर मैच करना है। क्लोरफेनिरामिन जो होता है ये हमारा प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में आता है, कौन सा आता है? देखो जो क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन, फेनिरामिन, ये क्या है? प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में आता है। सी का बच्चों आपका 3 हो जाएगा। अब देखो आपने सी का 3 निकाला, तो आपके देखो सी का 1, सी का 2, सी का 1 काट दो मेरे बच्चों, हमारा आंसर ऑप्शन 4 निकल के आ गया। सी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ओके, प्रोमिथाजिन में फिनोथायाजिन रिंग होता है, प्रोमिथाजिन में कौन सा फिनोथायाजिन है? तो डी का 2 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ना। और जो ये हो गया डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है, क्लोरफेनिरामिन, अच्छा मैंने क्या कर दिया है ना, सी नहीं है ना बच्चों, क्लोरफेनिरामिन तो ऑप्शन ए में दे रखा है ना, तो ध्यान से आप इसको कर ले, मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरफेनिरामिन आपका प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में, तो ए का बच्चों 3 आएगा। ए का 3 आने से आपने 2 ऑप्शन काट दिए, अब आप 2 ऑप्शन पे आ गए हो। ठीक है,
प्रोमिथाजिन में फिनोथायाजिन रिंग होता है, तो डी का बच्चों 2 आएगा, है ना, अभी सही कर रही हूँ ना। तो डी का 2, अब डी का 2 देखो आप करोगे तो आप ये वाला ऑप्शन भी काट दोगे तो आपका 1 निकल के आएगा। डी का 2 दे रखा है आपको ऑप्शन 1 में, और ए का 3 दे रखा है। ओके, बाकी मी पायरामीन जो है इथाइलिन डायमीन में आ जाएगा, और डाइफिन हाइड्रामीन डायमिन हाइड्रेट अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, ठीक है। डाइफिन हाइड्रामीन अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आ जाएगा। क्लोरफेंडामीन प्रोपाइलामीन प्रोमिथाजिन फिनोथायाजिन मी पायरामीन इथाइलिन डायमीन, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा ना। तो ये लिख भी रखा है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिन हाइड्रामीन डायमीन हाइड्रेट इथाइलिन डायमीन में मी पायरामीन ये सब आता है। प्रोपाइलामीन में फेनिरामीन क्लोरफेनिरामीन फिनोथायाजिन से प्रोमिथाजिन ये सब आते हैं। पाइपराजिन में साइक्लिजिन, ये भी अभी पूछा हुआ था, साइक्लिजिन वाला पाइपराजिन रिंग किस में प्रेजेंट है, साइक्लिजिन मिक्लिजिन ये सब में प्रेजेंट। सिनारिजिन हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा से बीपी ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एमिटिक्स किस लिए यूज़ करते हो बच्चों, एमेसिस कराने के लिए, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, से आपका आइपिकैक सिरप आता है, एपोमोर्फिन होता है वो भी एमेसिस कराता है। नोक्सिस अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, ये एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन्हें कहा जाता है। फॉलोइंग एथिलीन डाई अमीन डेरिवेटिव, तो इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव में आपने अभी देखा कौन सी ड्रग देखी थी, हमारा मीथापायरिलीन आ जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में मीपायरामीन ट्राइपेनिलामीन मिथापायरिलीन। नोट इनहेलेशनल्स में नहीं आता, हेलोथिन आता है, क्लोरोफॉर्म डाइथाइलिथर। ऑप्शन थायोपेंटल जो है बच्चों इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में आता है। इंसुलिन को स्टोर करोगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नोट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है बच्चों। कोकेन जो है ये आपका नेचुरल में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपर पायरेक्सिया मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा है, पायरेक्सिया, ऑप्शन ए हो जाएगा हाई बॉडी टेम्परेचर। एस्पिरिन का सोर्स क्या है, एस्पिरिन एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, तो आपका सिंथेटिक है। बायोलिटी मैक्सिमम होती है, इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी क्या है, मैक्सिमम होगी। अकाउंट एनाटॉमी टर्मिंग क्लोजेस्ट द पॉइंट और ट्रंक ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी के पास, क्लोजेस्ट का मतलब क्या होगा, प्रोक्सिमल होता है, ऑप्शन ए। स्टिमुलेशन इज ए टाइप ऑफ, स्टिमुलेशन क्या है, एक टाइप का हमारा ड्रग एक्शन होता है स्टिमुलेशन। एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऑप्शन ए। इंटरेक्शन टाटासक विद मिल्क ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन। एस्पिरिन क्या है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्पिरिन आता है। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल्स, तो ये हमारे एंटी मैलिग्नेंट एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं। केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। आयोडीन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन का कॉम्पोनेंट आपका आयोडीन होता है। फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक में आपका हेलोथेन इनहेलेशनल्स में आता है, ऑप्शन बी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है। नोट रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, स्टमक से कोई एक्सक्रीशन नहीं होता बच्चों, मेनली तो किडनी से होता है, बाकी स्किन लंग से भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, स्टमक से कोई एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। बीसीजी वैक्सीन दोगे आपके टीबी, ऑप्शन भी ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ओके। फॉलोइंग डिसएडवांटेज, पेरेंटल रूट के डिसएडवांटेज में आपका रैपिड एक्शन है तो एडवांटेज है, अनकॉन्शियस पेशेंट को देखो ये एडवांटेज है, गट इज बाईपास इनकन्वीनियंट होता है और पेनफुल होता है, ये आपका जो है डिसएडवांटेज हो गया। वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री स्टोरेज टेम्परेचर वैक्सीन के लिए होता है। इन 1940 टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, तो ये किसने कॉइंड करी थी, ऑप्शन ए सैलमैन वेक्समैन ने सबसे पहले 1942 में टर्म एंटीबायोटिक को कॉइंड किया था। एंटी कैंसर ड्रग मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन का जो है एंटी कैंसर हमारा विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विन का एल्कलोड एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, इनको यूज़ करते हो एज अ एंटी कैंसर एजेंट यूज़ करा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था भाई विनका का मतलब यूज़ किस टाइप से, इस टाइप से था, ये क्वेश्चन बना हुआ है अभी। फेरासल्फेट को ट्रीट करने के लिए, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए फेरासल्फेट यूज करा जाएगा। आइस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन में 0.9%, ऑप्शन डी 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और वैसोप्रेसिन जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। टाइप 1 जो डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और टाइप 2 जो होती है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा है, ओके।
है ना। टाइप 1 को जुवेनाइल, टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हो। टाइप 2 जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसको मैच्योरिटी ऑनसेट भी कहते हैं। क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, इसमें से कौन सा दे रखा है, ओरल एंटीको, हिपैरिन पेरेंटल है, टिंजापैरिन, इनोक्सापैरिन, ये सारे पेरेंटल है। ऑप्शन ए एसिनोकोमेरोल जो है ये ओरल में आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। ऑप्शन 3 में आपको सीरोटोनिन दे रखा है अमीन ऑटोकोइड में। लिपिड ड्राइव में एलपी, एलपी से आपने प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर याद रखे। पेप्टाइड में प्लाज्मा काइनिन में ब्राइडिकाइनिन, कैलिडिन और एंजियोटेंसिन आता है। एमिटिक्स क्या करेंगे बच्चों, सीटीजेड जो होता है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करा देते हैं। मैमिलिन एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होता है, ये हमारा होता है ऑप्शन 2 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है। डोट थेरेपी को लॉन्च किया गया कब, ऑप्शन 2 1997 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बार्बिचुरेट, नॉन बार्बिचुरेट है और हिप्नोटिक होता है, नॉन बार्बिचुरेट होता है ये, तो ये आपका ग्लूटीथिमाइड जो है ये नॉन बार्बिचुरेट होता है, हिप्नोटिक। एंटीबायोटिक हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बुबोनिक प्लेग, तो इसके लिए आपका टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे। कोर्टिसोन डैश एड्रेनोकोर्टिकोड, तो कोर्टिसोन जो होता है बच्चों शॉर्ट एक्टिंग में आता है। फॉलोइंग ड्रग शोज क्लिनिकल इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू नैरो सेफ्टी मार्जिन, आपका डिजॉक्सिन का नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है। ऑप्शन 3 अराइल एसिटिक एसिड एंसिड में हमारा डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आता है। ऑप्शन 3 डिक्लोफिनैक आपका अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। मिथाइल जैंथीन डेरिवेटिव्स में ट्राई मिथाइल जैंथीन्स में आपका कैफीन 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन होता है। थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन भी याद रखना, थियोफाइलिन 13 डाइमिथाइल जैंथीन और थियोब्रोमिन 37 डाइमिथाइल जैंथीन, कैफीन 137 ट्राइमिथाइल जैंथीन। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में हमारा एनफ्लूरेन दे रखा है ऑप्शन 2 में, बाकी तीनों इंटरावीनस के दे रखे हैं, एनफ्लूरेन हो जाएगा। रेड डाई जो लेप्रोसी में यूज करते हैं एंटी लेप्रोटिक होती है, वो आपकी क्लोफाजिमिन जो है ये रेड डाई है जो लेप्रोसी में यूज करते हो। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में अभी हमने देखा हैलोथेन इनहेलेशनल में आता है ना। एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में हमारा क्लोक्सासिलिन, मैथिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ये आपके पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होते हैं। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलिन वी को फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कहते हो। टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है ना कि एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं होता, ये एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है बच्चों। इमिडाजोल डेरिवेटिव में इसमें दे रखा मेट्रोइडाजोल दे रखा है, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोइडाजोल, है ना। प्रोड्यूस माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है, माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट है हमारा क्लोरफेनिरामिन जो प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में आता है। नोट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है बच्चों, पेनिसिलिन जी जो है बेंजाइल पेनिसिलिन नेचुरल होता है, ये सेमी सिंथेटिक नहीं होता। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमारा देखो यहाँ पर पेनिसिलिन जी तो बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया, मैथिसिलिन, क्लोगासिलिन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, तो एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन ये आपके अमीनो पेनिसिलिन में आते हैं। अमीनो पेनिसिलिन से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन आती है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन आती है, यूरिडो पेनिसिलिन आती है। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है। इनहेलेशनल्स में नहीं आता, हेलोथेन तो आएगा, ईथर नाइट्रस ऑक्साइड भी आएगा। ऑप्शन बी मिथोएक्सिटोन इनहेलेशन में नहीं आता बच्चों। ट्रीटमेंट नोट रिवाइसोनियाज के लिए कौन सा बात सही नहीं है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को बिल्कुल इनहिबिट कराएगा, मेटाबॉलिज्म एस्टाइलेशन होता है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराता है, लेकिन ये ना ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए यूज नहीं करोगे। ऑप्शन सी जो है वो नॉट ट्रू में आ गया। ओके, नेक्स्ट विच नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट एंड कफ सप्रेसेंट होता है, तो मैंने आपको डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल और नोस्कैपिन 3 ड्रग बताई थी ना। ऑप्शन ए में आपको डेक्स्ट्रोमिथोर्फन मिला है, क्या है नॉन एनाल्जेसिक। अच्छा, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट की बात हो रही है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट ड्रग बच्चों, नॉन ओपियोइड नहीं बच्चा, ओपियोइड पूछा है तो फोर्डिन और फोलकोडिन आते हैं। कोडिन और फोलकोडिन आपके ओपियोइड वाले जो एंटीटॉसिस है, और नॉन ओपियोइड एंटीटॉसिस की बात करोगे तो आपने नोस्कैपिन, क्लोफिडियान और डेक्स्ट्रोमिथोर्फन याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखना। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर बिल्कुल सही है। लेस लाइकली टू प्रोड्यूस बाय क्लोजापिन देन फ्लूफेनाजिन,
नोलेप्टिस में कोट्राइडो डिस्काइनेसिया हैलोपेरिडोल डज नॉट, देखो हैलोपेरिडोल भी कराएगा एक्स्ट्रा पेरिमेटल डिस्टर्बेंस में, डज नॉट लिख के ये वाली बात गलत हो गई है, सारी बात सही है एक्सेप्ट ऑप्शन डी। एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ वैसोप्रोसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ये कंट्रोल करेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स, स्ट्रॉन्ग इनिबिटर द प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराएगा। देखो थ्रोम्बोक्सिन्स तो एग्रीगेशन कराते हैं बच्चों प्लेटलेट, मैंने ए से एग्रीगेशन याद करना बताया था। प्रोस्टासाइक्लिन प्रोस्टाग्लैंडिन I2 आई से इनिबिशन, ये एग्रीगेशन को इनिबिट कराएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफुल्विन जो होता है इंक्रीज होगा फैटी डाइट से, ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज विद फैटी डाइट। ओके, ग्रेवी सिंड्रोम हमें पता ही है हमारे क्लोरमफेनिकोल करा देती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। MTD मल्टी ड्रग थेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी में कौन सी MDT दोगे, एक तो रिफाम्पिसिन दोगे, डेप्सोन दोगे, साथ में क्लोफाजिमिन दोगे। आइसोनियाजिड वाला ऑप्शन तो काट ही दो, एंटी-TB ड्रग में आती है ना। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड बिकॉज एंटासिड क्या करा देते हैं, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन पे एंटासिड डिक्रीज करा देंगे, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन एंटासिड क्या करा देंगे, डिक्रीज करा देंगे, है ना। सिल्डेनाफिल क्या होता है, माओ बी सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ऑप्शन सी फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर में आपका सिल्डेनाफिल आता है। और एक और बात, सिल्डेनाफिल को इसका इंटरेक्शन होता है नाइट्रेट के साथ में, किसी पेशेंट को नाइट्रेट दे रहे हो तो उसको फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर अगर दोगे लाइक सिल्डेनाफिल तो सीवियर हाइपोटेंशन, फेटाल हाइपोटेंशन हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली पूछा हुआ था एग्जाम में। ओके, विच एंटीडोट इज यूज्ड इन कॉपर की पोइजन में, कॉपर चिलेटिंग एजेंट दे दो, कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है ना। फॉलोइंग नोट है, ये मशरूम पॉइजनिंग में आपका ड्रग ऑफ चॉइस लिख रखा है एट्रोपिन, याद रखना। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आता है, वैनकोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में नहीं आता। कैप्टोपिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग, तो कैप्टोपिल एस इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा देगा, जिससे क्या होगा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से 2 ऑप्शन ए में ही आपको दे रखा है, 1 से 2 नहीं बन पाएगा बच्चों, ऑप्शन ए इनिबिट कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन ए। ओके, एंजियोटेंसिन 1 से 2। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबलिंगुअल यूज होगा नाइट्रेट, सबलिंगुअली नाइट्रेट जो होते हैं हम पढ़ते हैं एंजिना में, नाइट्रेट जो होते हैं हम सबलिंगुअली टंग के नीचे रखते हैं, जो ड्रग्स वो सबलिंगुअली होती है ना, तो इसमें ना ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नाइट्रोग्लिसरीन होता है, आइसोबेट डाइनाइट्रेट भी इसी कैटेगरी में आता है, सबलिंगुअल में ही आएगा। थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, थ्रोम्बोक्सिन जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ से, हमारे जो प्लेटलेट्स होती है ना, तो वहाँ से सिंथेसाइज होता है। थ्रोम्बोक्सिन्स प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैज प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज, स्टिमुलेट एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट, इंक्रीज प्लेटलेट का एग्रीगेशन इंक्रीज कराएंगे। ओके, हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ क्लोनिडिन का क्या, हाइपोटेंसिव अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगी बच्चों, ये ऑप्शन एक हो जाएगा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। 5-HT3 एंटागनिस्ट जो एंटी एमिटिक होता है ऑन्डेनसिट्रोन होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा ऑन्डेनसिट्रोन। सेलेक्टिव इनिबिटर ऑफ सीरोटोनिन रिएप्टेक, एसएसआई की बात हो रही है बच्चों, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर में आपको ऑप्शन सी में फ्लॉक्सिटिन दिया हुआ है। साइटोक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी, सिस्प्लेटिन जो होती है बच्चों, एक तो ये नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देती है, और दूसरी बात क्या हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग में भी सिस्प्लेटिन आता है। लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम स्टिमुलेट होंगे तो हमारा फेनिटोइन हो गया, फिनोबार्बिटोन, ये सब इंड्यूसर होते हैं, है ना। ग्रीसोफल्विन है, रिफाम्पिसिन है, फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटोन है, स्मोकिंग है, कार्बामाजिपिन है, क्लोरोहाइड्रेट, फेनिटोन, सारे इंड्यूसर के एग्जांपल लिख रखे हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट किसका, डायजेपाम का, क्या होता है ये आपका ऑप्शन बी होता है, नोर डायजेपाम होता है, डिसमिथाइल डायजेपाम, ऑक्साजेपाम, ये आपके एक्टिव मेटाबोलाइट डायजेपाम क्या है। एनसेड्स प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बाय, तो क्या कराते हैं ये, इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ठीक है, तो ठीक है एनसेड्स क्या है, प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बिकॉज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसका देखना क्या आंसर होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन, ठीक है, प्यूरिन कैटाबोलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमारा होता है क्या, यूरिक एसिड होता है। मॉर्फिन डज नॉट प्रोड्यूस, मॉर्फिन क्या प्रोड्यूस नहीं कराएगा, डायरिया नहीं कराता, कॉन्स्टिपेशन कोज कराता है। एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक में, एपिनेफ्रिन ऐड करता है, प्रोलॉन्ग कराता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, ऑप्शन बी आपका एपिनेफ्रिन क्या होता है, लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन रखता है।
ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है हमारी ऑप्शन बी इथेम्ब्यूटोल जो है इसका साइड इफेक्ट क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कराती है। व्हाट हैपेंड व्हेन फेनिटोइन को दोगे टीसीएस के साथ में, अगर फेनिटोइन को दिया जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी टीसीएस की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। प्रिकर्सर थायरोक्सिन एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर जो होता है वो हमारा होता है टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी में, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो होते हैं इनको अल्सर थेरेपी में यूज करते हैं तो क्या करा देते हैं ये, डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव में रोसिग्लेटाजोन हमने और पायोग्लेटाजोन पढ़ा है। ओके, एंटी कैंसर ड्रग किल करते हैं कैंसर सेल को कैसे, है ना, तो कैसे किल करती है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। डोपामिन इज डिग्रेड बाय ऑप्शन सी बोथ माओ ए एंड माओ बी, दोनों डिग्रेड कराते हैं हमारे डोपामिन को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई, तो साइक्लोप्लेजिया कौन कोज कराएगा, हमारा एट्रोपिन जो होता है बच्चों ये साइक्लोप्लेजिया कोज करा देता है। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस्ड होता है हमारा कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो है T3 T4 और कैल्सिटोनिन भी पढ़ते हो, तो कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ओके, कैल्सिटोनिन 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना, तो ये क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम कम कराएगा, अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट इसका इफेक्ट होता है। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो कौन सी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है रैट टेल का इरेक्शन देखने को मिलेगा, तो जो हमारे ओपियोइड होते हैं ना नाल्जेसिक ये करा देते हैं। ओके, एंजियोएडिमा एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, इसमें जो है आपका स्किन अफेक्ट होता है। एंजियोएडिमा में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ डीपर लेयर ऑफ स्किन कोजिंग बिल्डअप ऑफ उनमें प्रोटीन फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस स्टेटस एपिलेप्टिकस में हमारा ऑप्शन बी डायजेपाम ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपने क्या पढ़ा है, ऑप्शन ए क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ते हो। प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है डेफिशिएंसी ऑफ G6 पीरियड डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, याद रखना है। थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑप्शन ए टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है थायरोक्सिन। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट जो है आपका साल्बिटामोल का क्या ट्रेमर्स होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर यूज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सारी चीज यूज करेंगे एक्सेप्ट ऑप्शन डी ग्लूकागोन को इसमें यूज नहीं करेंगे। फॉलोइंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में हमारा रेगुलर इंसुलिन आता है जो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ओके, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होते हैं वो हमारे ऑर्फन ड्रग होते हैं जो रेयर डिजीज के लिए यूज होते हैं। ड्रग यूज रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं जो पेन को रिलीव कराते हैं। करेक्ट पेयर बताओ, एमिनोग्लाइकोसाइड सेल्वोल पैक्ट नहीं करती, सिफालोस्पोरिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कराएगी, पेनिसिलिन सेल्वोल पैक्ट करेगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या कराती है बच्चों, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, तो क्या करेगी, फीवर को रिड्यूस कराएगी, इनहिबिट इरिवर्सिबल टारगेट, तो इसमें फंक्शन क्या बताना है, इनहिबिट, तो ये टारगेट एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट बिल्कुल कराती है। प्रिवेंट एपिसोड ऑफ गोटी आर्थराइटिस एंड लॉन्ग टर्म यूज, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, है ना, तो ऑप्शन इसमें से बी दे रखा है इसका करेक्ट, है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम करा देगी हमारी, वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम करा देती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन निडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू में एडमिनिस्टर कर रहे हो दैट लाइज बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। ओके, तो एडिपोज टिश्यू में हम देंगे कौन से, जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है ना। इंट्राओशियस इंजेक्शंस कौन से होते हैं, है ना, जब आप इंट्रावीनस नहीं दे सकते ना तो उस केस में हमारे इंट्राओशियस जो इंजेक्शंस को यूज करेंगे, जब हम इंट्रावीनस नहीं दे सकते उस टाइम पे करेंगे। करेक्ट, डायरेक्टली इनटू पेरिटोनियम है, या फिर डिलीवरी मेडिकेशन जॉइंट्स में डिफरेंट काइंड नॉर्मली यूज इन इमरजेंसी, या दीज इंजेक्शंस आर इनफ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बिकॉज दे आर नॉर्मली ओनली एक्सपोर्ट व्हेन आईवी एक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन, जब आईवी नहीं दे सकते ना तो इनको यूज करना है, ऑप्शन डी को। ओके, आइडेंटिफाई एंटीडोट फॉर टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोइड, ओपियोइड का एंटीडोट आपको पता ही है बच्चों हमारा क्या होता है, जो ऑप्शन डी में दिया जो है नैलोक्सोन हो जाएगा, एंटीडोट फॉर टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोइड। नालट्रिक्सोन दिया ऑप्शन है ना, नैलोक्सोन, नालट्रिक्सोन, नालमिफिन आपके प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं ना, तो एंटीडोट फॉर टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोइड के लिए ऑप्शन डी हो गया नालट्रिक्सोन। एक्यूट टॉलरेंस मतलब एक्यूट एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो गया ना, तो ये हमारा टैकीफाइलैक्सिस जो होता है ऑप्शन डी सी है ना, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस जो होता है
टैकीफाइलैक्सिस, मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डिफेरियोक्सामिन जो होता है बच्चों, ये हमारा आयरन की पॉइजनिंग में यूज करता है डिफेरियोक्सामिन। एमोक्सिलिन डिफर फ्रॉम एम्पिसिलिन ओरल एब्जॉर्प्शन में ये डिफर करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनास्थेटिक इंजेक्ट करेंगे सब एराकिनोइड स्पेस में, तो इसे कहेंगे हम क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पाइनल एनास्थीसिया। मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय हमारा पीनियल ग्लैंड से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो होती है बच्चों, ऑप्शन आपका बी आईजीई एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, आईजीई। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर में हमारा ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन इज डेसिप्रामिन, इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। प्लाज्मा काइनिन में हमारा ऑप्शन है कैलिडिन और ब्रैडिकाइनिन, हमने देखा था कैलिडिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। तो प्लाज्मा काइनिन, ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है, पेप्टाइड ऑटोकोइड में आते हैं। प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जैसे कि एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऑप्शन डी रिड्यूस हो जाएगा। हेटेरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन्स, फिनोथायाजीन जो होता है इसमें सल्फर होता है और दूसरा नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीथायरॉइड ड्रग में मैथिमाजोल है, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल आता है, ओके। विल्म्स ट्यूमर को क्या बोलोगे, नेफ्रोब्लास्टोमा, क्या बोलोगे, नेफ्रोब्लास्टोमा कहा जाता है। कैपेसिटी फॉर ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटी, इसको क्या कहोगे बच्चों, टेराटोजेनिसिटी कहा जाएगा। नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, करें नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो वहां से मैंने दो ही तो बताए, एक तो ऑक्सीटोसिन एक वैसोप्रेसिन, तो आपको ऑप्शन ए में वैसोप्रेसिन ही दे रखा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वैसोप्रेसिन। एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट में ट्रिडीन वाली ड्रग आती है, तो इसमें कौन सी दे रखी है, ऑप्शन बी में याद दे रखी है आपको सिमेट्रिडीन होता है। एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमारे एनाफाइलेक्टिक एलर्जी आती है। इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं किसके, पोडोफाइलोटॉक्सिन के, जो क्या होता है प्लांट, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लांट ग्लाइकोसाइड, ओके। फिर कह रहे हैं कैप्टोप्रिल हमारा एस इनहिबिटर में आता है, क्या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में प्रिल वाली ड्रग आती है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमारा क्या आ जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ऑप्शन सी फैट मेटाबॉलिज्म में, है ना। ग्लूकोकोर्टिकोइड का इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म पे, मिनरल कोर्टिकोइड का इफेक्ट है सोडियम पोटेशियम और फ्लूइड बैलेंस पे होता है। हार्मोन इनहिबिटर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन थायराइड ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कराएगा, कौन सा हार्मोन, किसको, इंसुलिन को इनहिबिट करा रहा है, ग्लूकागोन का और ग्रोथ हार्मोन, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा होता है ऑप्शन बी सोमैटोस्टैटिन होता है। एंड साइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल क्या होता है, ये एक निमेटोड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्जीमर डिजीज में बीटा अमाइलोइड जो होता है इसका पेप्टाइड लेवल एलिवेट हो जाता है एल्जीमर डिजीज में। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना ये ड्रग चेंज की वजह से नहीं होती, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नोट पूछा है। निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। एलिमेंट हैविंग वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड, तो इसमें हमारा कौन सा होता है, आयोडीन होता है बच्चों, ऑप्शन डी में आपको दिया है। टिराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जोसिन वाले क्या होते हैं, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर, ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर, ऑप्शन ए में दे रखा है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्सिसिन, टैमसोलिन, जोसिन वाली ड्रग आती है ना, ओके। नेक्स्ट है एग्जांपल एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल और अनास्ट्रोजोल, ये एरोमेटेज इनहिबिटर में आते हैं हमारे। पेरिफेरल न्यूराइटिस मेजर साइड इफेक्ट है, तो कौन सी ड्रग है, ऑप्शन डी आइसोनियाजिड है, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म क्या है, ऑप्शन बी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर है। पेनिसिलिन याद रखना, सिल्डेनाफिल जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर की क्या बताई मैंने इंटरेक्शन, नाइट्रेट्स किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं उनको फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर मत देना, अदरवाइज क्या हो जाएगा सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाएगी। पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड होती है किससे, थायाजोलिडीन रिंग के साथ में फ्यूज्ड होती है। और सिफेलोस्पोरिन में जो बीटा लैक्टम रिंग है फ्यूज होती है 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन के साथ में। बेंजोथायाडायाजीन जो डायरेटिक में पोजीशन 7 पे कौन सा ग्रुप होता है, तो यहाँ पर सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, ऑप्शन बी। और क्लोरीन पोजीशन नंबर 6 पे होता है ना, तो ये देखो है ना 7 पे आपका ये सल्फामोल ग्रुप है, सल्फोनामाइड, ये क्लोरीन इससे नीचे वाला 6 नंबर पोजीशन पे होता है क्लोरथायाजाइड से। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है इसमें से, तो माइसीनिया ग्रेविस जो होता है बच्चों ये हमारा ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। लैड की टॉक्सिटी विच वन इज नॉट रिकमेंडेड, तो लैड की टॉक्सिटी में हमारा ऑप्शन ए डिफेरियोक्सामिन जो है ये नहीं देंगे, ये हम आयरन के लिए देते हैं ना।
लेड में जो है ये नहीं दिया जाएगा। डिफेरियोक्सामिन करेक्ट इन रिलेशन शोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर में कौन सा करेक्ट है, मतलब कि सबस्ट्रेट दे रखा होगा उसका, एंजाइम उसका इनिबिट दे रखा होगा, कौन सा करेक्ट है? तो बच्चों ऑप्शन डी माओ ऑक्सीडेज जो है ये आपका क्या है, एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट कैटेकोलामिन पे एक्ट करेंगे, इसका जो है इनिबिटर दे रखा है क्या, एफेड्रिन जो है ये इसका तो कह रहा है करेक्ट इन रिलेशन शोन एज एंजाइम दे रखे है, उसका सबस्ट्रेट और इनिबिटर। ठीक है, जैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, हाइपोजेंथिन डाइक्यूमेरोल, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का कैटेकोलामिन एफेड्रिन। ठीक है, एचएमजी कोलेडाक्टेज जो है ये स्टैटिन्स, यहाँ पर स्टैटिन्स काम करेंगे, लोवास्टैटिन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो गया। ओके, पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी अगर ट्रीट करोगे डेप्सोन के साथ में तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन में नहीं आते, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन का एग्जाम्पल नहीं है, तो मिडाजोलाम जो है बच्चों ये लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आता, डायजेपाम ये आते हैं, फ्लोराजिपाम इंटरमीडिएट में ये सब आते हैं, और शॉर्ट में ये मिडाजोलाम शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। विच एंटीबायोटिक यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी एंड लेप्रोसी, दोनों के लिए यूज करते हो, कौन सी यूज करते हो? ऑप्शन बी आपका रिफाम्पिसिन यूज करा जाएगा। ओके, फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव है, किसको छोड़ के? ऑप्शन डी लिक्विड पैराफिन को छोड़ के बाकी तीनों स्टिमुलेंट परगेटिव के एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, स्टिमुलेंट परगेटिव। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसे क्रोमोलिन सोडियम भी कहते हो, क्रोमोलिन सोडियम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ओके, क्रोमोलिन सोडियम। एंटीकोलिनर्जिक यूजर ब्रोंकोडाइलेटर, तो मैंने आपको बताया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में भी आप यूज करते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूकोलिटिक्स आर, तो म्यूकोलिटिक्स में मैंने आपको बताया ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन सारे म्यूकोलिटिक्स का एग्जांपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल एक्सेप्ट डैश और एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस से ऑब्टेन होती है, पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन, ग्रीसोफल्विन होती है, ये फंगस से ऑब्टेन होती है, बेसिट्रासिन बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। ओके, याद रखना है ना, तो ये फंगस से हो गई सारी। क्लेवलानिक और सल्बैक्टम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एमोक्सिलिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा बिकॉज क्लेवलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं, इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिलिन के साथ में यूज करेंगे, तो क्यों करते हैं? क्लेवलानिक एसिड इनहिबिट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस बाय एच इन्फ्लुएंजा, एसिड एंटीबायोटिक तो नहीं होता, ये ससेप्टिबल भी नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लेवलानिक एसिड क्या, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, ऑप्शन ए। सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन सी आएगी, रिफाम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल या स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आती, कैप्रियोमाइसिन, ऑप्शन डी कैप्रियोमाइसिन सेकंड लाइन में आएगी। ओके, कैप्रियोमाइसिन किस में आएगी, सेकंड लाइन में। ऑल फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग आर बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, किसको छोड़ के, इथेम्ब्यूटोल को छोड़ के, जिसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन आता है बच्चों, ध्यान रखना। फॉलोइंग ड्रग इमिडाजोल रिंग है, तो देखो क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, है ना, तो आपने पढ़े इमिडाजोल्स जो है एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स में आप IVF से इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल पढ़ते हो। इमिडाजोल्स में टॉपिकल और सिस्टमिक कीटोकोनाजोल आता है, और टॉपिकल में आपका COME 4 ड्रग आती है ना, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे हैं। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड इज यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीज, तो डिजिटालिस क्या करेगा बच्चा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना हार्ट का वो इंक्रीज करा देता है, लेकिन जो हार्ट रेट होता है उसको कम कराता है, ध्यान रखना। हार्ट रेट को कम कराएगा लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग मस्ट ऑलवेज, है ना, अचीव करेगी एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन पे, एडिक्वेट कंसंट्रेशन में जाएगी तभी तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, है ना। ऑप्शन सी। हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन, तो हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट में पढ़ते हो, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, तो ये ब्लड के कोएगुलेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा, तो क्या करेगा, ऑप्शन ए इनिबिट थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, एंटी मेटाबोलाइट में कौन सा आता है, मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन डी में फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आता है ना, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। सिलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर जो स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए यूज करोगे, तो ये आपका ऑप्शन भी टर्ब्यूटालीन हो जाएगा। बेडोना एल्कलॉइड इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एस्थेटिक, है ना।
तो एट्रोपिन को यूज़ करते हैं बच्चों जनरल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करने से पहले, तो सिक्रेशंस वगैरह ना उनको रिड्यूस करने, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है ना। तो ऑप्शन सी इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशंस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ड्रग ऑफ चॉइस अमीबिक डिजेंट्री है ना, तो इसमें एंटी अमीबिक में ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल यूज़ करोगे। क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोस यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एनहेंस कराएगा। सल्फिन पाराजोन दिया आपको है ना, प्रोबेनासिड भी यही काम करता है। दोनों ड्रग पढ़ते हैं। मेटल यूज इन ट्रीटमेंट रूमेटोइड आर्थराइटिस में हमारा यूज होगा कौन सा, ऑप्शन ए गोल्ड यूज होगा। इस टाइप सिंबल भी आपको पता होना चाहिए है ना। जैसे ड्रग वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट की कौन सा ड्रग दोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोमिथासिन। ओके, एंटी टीबी ड्रग इनिबिट कराएगी आरएनए के सिंथेसिस को, ऑप्शन डी हो जाएगा रिफाम्पिसिन होती है बच्चों। एंटी टीबी ड्रग इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस विद पोटेंशियल फॉर ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट भी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन का होता है बच्चों। मिथोट्रिक्सेट एंटागोनिस्ट, मिथोट्रिक्सेट क्या फोलेट एंटागोनिस्ट में पढ़ा ना आपने, फोलेट एंटागोनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन एक्सेप्ट, स्किन रैश, साइकोटिक एपिसोड, ब्लरिंग ऑफ विजन, हिमोलिटिक एनीमिया। तो हिमोलिटिक एनीमिया नहीं कराएगी, बाकी तीनों जो है साइड इफेक्ट है क्लोरोक्विन के। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में ऑप्शन ए में एट्रोपिन दिया है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर में प्रेलिडोक्साइम आता है, ऑप्शन डी में आपको प्रेलिडोक्साइम दिया। कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोजेनिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा डोपामिन होता है, डोपामिन। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा क्विनीन होता है, ऑप्शन ए क्विनीन। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सल्फोनामाइड आर करेक्ट। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, क्रिस्टलीला करा देंगे। डायहाइड्रोफोलेट बच्चों रिडक्टेज को इनिबिट नहीं कराएंगे, ऑप्शन सी जो एक्सेप्ट आ गया। बाकी एंटी मेटाबोलाइट होता है पाबा के। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्टिक न्यूराइटिस हमारा इथेम्ब्यूटोल करा देगा बच्चों, ऑप्शन ए में दे रखा आपको। नॉट मैक्रोलाइड नहीं है, इरिथ्रोमाइसिन आता है। तो देखो वैनकोमाइसिन जो है हमारा ये मैक्रोलाइड में नहीं आता, बाकी ये ओलियंडामाइसिन भी आ जाएगा। ओके, स्पायरामाइसिन। स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक में ना बच्चों ऑप्शन है आपका फ्यूसिडीन जो है वो याद रखना है। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस में आईवी देंगे कौन सा, ऑप्शन इसमें सी दिया डायजिपाम। ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, जो प्राइमपिक्सोली सब आते हैं ना, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमोक्रिप्टिन कह रहे हैं इट इज यूज टू ट्रीट एमिनोरिया को ट्रीट करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हो इसको, तो इसको हम यूज करते हैं ऑप्शन सी इट सप्रेस प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम करा देता है। ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ये। यहाँ पर इसको वहाँ पर पार्किंसन में भी हमने यूज करा था। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक इज द ब्लॉकेज ऑफ, तो किसको ब्लॉक कराते हैं मेरे ये, ऑप्शन बी सोडियम चैनल्स को। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड को लॉन्ग टर्म तक यूज करने से क्या इंड्यूस करा देंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड को लंबे टाइम तक यूज करोगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस करा देते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्लोमिफिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट, ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट कराती है बच्चों हमारी क्लोमिफिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसोसुप्रीन इसको किसके लिए यूज करोगे, प्री मैच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए। ओके, यूटेराइन रिलैक्सेंट में आता है। बाकी रिटोड्रिन भी आपका जो होता है ये टोकोलिटिक्स में हमने पढ़ा, अभी क्वेश्चन पूछा तो कौन सा टोकोलिटिक, रिटोड्रिन आता है। यूटेराइन रिलैक्सेंट होते हैं, तो मेनली रिटोड्रिन को प्रेफर करते हो, प्रीमैच्योर जो लेबर होता है उसको ट्रीट करने के लिए रिटोड्रिन प्रेफर करा जाएगा, याद रखना है ना। बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट होते हैं ये। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होता है। यूटेराइन रिलैक्सेंट फॉर थ्रेटन्ड अबॉर्शन के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए इसको यूज करोगे है ना। आइसोसुप्रीन क्या कर देता है, ये यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है, यूटेराइन स्मूथ मसल को रिलैक्सेंट करा देता है। फिनोमिना ऑफ इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, तो इसे कहेंगे हम क्या, पैथोजेनेसिटी कहेंगे। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज यूज्ड इन कफ सिरप, तो ये क्या है, कफ सेंटर सप्रेसेंट होता है। नॉन ओपियोइड और जो है एंटीटसिस में डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल और नोस्कैपिन मैंने आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटलेट कंटेनर एंजाइम विच हैज इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, की क्लोटिंग में उसका रोल है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो, तो इनमें एंजाइम होगा कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है हमारा, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट होता है ना। ग्लार्गिन लिस्प्रोएस्पेट ग्लूलिसाइन तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ग्लार्गिन लॉन्ग एक्टिंग है, तो ऑप्शन सी कह दोगे, पी क्लास इंसुलिन कह दोगे इसको। ओके, मेटाफॉर्मिन हमारा किस में आता है, बाइगोनेट्स में, हमारा मेटाफॉर्मिन किस में आता है, बाइगोनेट्स में। इनालाप्रिल क्या है बच्चों, आपका एस इनहिबिटर में एंजियोटेंसिन, एस इनहिबिटर ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं। फॉलोइंग आर एनसेड्स हैं, आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफिनेक है,
पिरोक्सिकैम है। एक्सेप्ट पूछा है तो आपका किटोटिफन आंसर्स में नहीं आता, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारा ये किटोटिफन वहाँ आएगा। ओके, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या क्रोमोलिन सोडियम देखा और किटोटिफन आता है। फॉलोइंग क्या है, प्रोटोन पंप इनिबिटर है एक्सेप्ट, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल होता है। एल्बेंडाजोल जो होता है बच्चों ये पीपीआई में नहीं आता, एंथेल्मेंटिक ड्रग में आता है। ये प्राइमरी वैक्सीनेशन डीपीटी इज गिवन एज, तो डीपीटी जो है ये कैसे देते हैं, ऑप्शन ए 3 डोज एट 1 मंथ इंटरवल हो जाएगा। मिल्क में कौन सा मिनरल डेफिशिएंट है, मिल्क में आयरन डेफिशिएंट होता है, मिल्क में विटामिन सी डेफिशिएंट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग एंटीफंगल एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल, तो ये काइनोकैंडिन्स आते हैं जिसमें कैस्पोफंजिन आपका आता है ना। टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, थेरेपेटिक ड्रग कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 3 में थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट रिगार्डिंग जैम फिब्रोजिल एगोनिस्ट पीपीआर अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर बिल्कुल सही है, मार्केटली रिड्यूस कराएंगे वीएलडीएल टीजी को डिक्रीज, देखो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं ना कि उनको जो है डिक्रीज कराएंगे। बाकी स्टैटिन्स के साथ में मायोपैथी के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 नॉट ट्रू में आ गया। ओके, ट्रू है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में बैक्टीरियोस्टैटिक ना होकर साइडल होती है, मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही है, तो आपने ट्रू बताना है ना, तो ऑप्शन 2 ट्रू हो गया। ओके, तो है बाकी जो है कह रहे हैं मोर सेंसिटिव एनारोब्स, तो सेंसिटिव होता है एनारोब्स के अगेंस्ट, तो ये एक्टिव नहीं होती है। ठीक है, सेल डिवीजन पे काम नहीं करती, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। ओके, तो ट्रू में ऑप्शन 2 ट्रू हो गया हमारा। ओके, आइवरमेक्टिन एक्सर्ट इट्स एंथेल्मेंटिक एक्शन थ्रू, आइवरमेक्टिन का एंथेल्मेंटिक एक्शन होता है कैसे, ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्टिवेट करा देगी बच्चों ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को। ओके, प्राजिक्वेंटल क्या कराते हैं, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का डायरेक्ट रनिंग इनिबिटर में किरेन वाली ड्रग आती है, ऑप्शन 3 में आपको एलिस किरेन दिया है। SGLT2 इनिबिटर में आपके क्या आते हैं, डापाग्लिफ्लोजिन आ जाएगा, ऑप्शन 4। ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर में आपके ऑप्शन 4 में डापाग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है। ओके, नेक्स्ट है डापाग्लिफ्लोजिन कोज हाइपोग्लाइसीमिया, इनको भाई डायबिटीज़ के लिए हम टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ मेलिटस के लिए, तो हाइपोग्लाइसीमिया करा रहे हैं, तो कैसे कराती है, तो ये पता है क्या कराती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये इंक्रीज कराते हैं ग्लूकोज का एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में इंक्रीज करा दे कि SGLT2 को इनिबिट करा के। ओके, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग दोनों के लिए पूछा है यहाँ पर, तो आपका एट्रोपिन सल्फेट आ जाएगा। ओके, टेराटोजेनिसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ ड्रग कोज डिफेक्ट इन द फीटस, जो कि ऑप्शन 4 में दिया आपको। नोट इंड्यूसर एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, ग्रे फ्रूट जूस इज नॉट इंड्यूसर, एंजाइम कैटलाइज बाय एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टू NO, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2 होता है। HIV प्रोटीज इनिबिटर में हमने रिंसल देखा, तो आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग HIV प्रोटीज इनिबिटर, HIV प्रोटीज इनिबिटर में HIV का प्रोटीज का इनिबिटर रिंसल से हमने देखा था ना, डिलाविडिन नहीं होगा, एसिक्लोविर नहीं होगा, नेविरापिन नहीं होगा, हाँ लोपिनाविर हो जाएगा, इसमें एल से लोपिनाविर होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है फैनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया, वर्ल्ड वाइड ओइंग टू हाई रिस्क ऑफ, तो ये लैक्टिक एसिडोसिस कोज कराता है इसलिए इसको विड्रॉ कर लिया गया। फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, तो सुक्राल फेट जो होता है ऑप्शन 3 में ये अल्सर प्रोटेक्टिव होता है बच्चों। मेन अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मस सब्सिट्रेट आता है। मेन एडवर्स इफेक्ट साल्बिटामोल का क्या होता है, पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स कोज करा देता है। वॉमिटिंग शुड नॉट बी इंड्यूस्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो हमारा जो है पॉइजनिंग विद कोरोसिव ड्रग की पॉइजनिंग में वॉमिटिंग को इंड्यूस नहीं कराना चाहिए। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंजियोटेंसिनोजन से बच्चों एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द लीवर। ऑप्शन बी, ट्रायल इज सो प्लान द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, है ना, तो पार्टिसिपेंट अवेयर नहीं होता, तो ये सिंगल ब्लाइंड ट्रायल होता है। एंटी मस्कुलिन के प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए जो एंटी मस्कुलिन, तो हमने हायोसिनस स्कोपोलामिन देखा था, ऑप्शन 2 में स्कोपोलामिन दिया है। साइट ऑफ एक्शन ऑफ ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं बच्चों, ऑप्शन 4 कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज मेनली बाय, तो ये हमारे प्लेटलेट से रिलीज होते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो एग्रीगेशन कराएंगे प्लेटलेट्स का। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है ना, ये हमारे जो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, तो ऑप्शन 3 में स्ट्रिप्टोकाइनेज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ मिसोप्रोस्टोल, है ना, इसका रोल क्या है, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, हेल्प इन प्रिवेंटिंग अल्सर इंड्यूस्ड बाय एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर जो होता है उसके लिए आपकी ड्रग कौन सी यूज होती है, मिसोप्रोस्टोल यूज करते हो। ओके,
इफ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट फीवर इट वुड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, तो ये एंटारिक एंड सिस्टमिक हो जाएगा। वह टाइप ऑफ फीवर अपीयर इन मलेरिया के पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है। फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कॉज मिड्रियासिस, किसकी पॉइजनिंग में मिड्रियासिस आपको देखने को मिलेगी, तो धतूरा की पॉइजनिंग में मिड्रियासिस हो जाएगा। सीएनएस मेन एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांस गाबा ग्लाइसिन तो इनिबिटरी होते हैं, तो एक्साइटेटरी में आपका ग्लूटामेट जो है ये एक्साइटेटरी में आता है। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज में आपको यहाँ पर कौन सा दे रखा है, इरिवर्सिबल में एरिकोलिन, ईसीरिन, टैक्रिन, डिफ्लोज, इकोथायोफिट, प्राचिन, मैथिनोन, डायजिनोन, टेबुन, सेनिन, सेमोन, ये सारे जो है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन का क्या काम है, डीपोलराइज कराएगा स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन को, इनिबिट एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, स्टिमुलेट एड्रेनल सिक्रेशन, सप्रेस एड्रेनल सिक्रेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डीपोलराइज स्केलेटल मसल्स मेम्ब्रेन। फॉलोइंग डिफ्यूज मोर रैपिडली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो ये हमारी CO2 होती है। जैसे यूज इन कफ मिक्सचर एज एंटी एमिटिक हमारा होता है ओनडेंसिट्रोन 5-HT3 एंटागनिस्ट में ओनडेंसिट्रोन पढ़ते हैं, ऑप्शन बी में दे रखा है। स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, बॉडी में ड्रग की मूवमेंट वो हमारी ADME होती है ना, फार्माकोकाइनेटिक में ये आता है। मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी हमारा क्या फार्माकोकाइनेटिक में आता है। फादर ऑफ मेडिसिन में हमारे जो है हिपोक्रेट्स जो है ये फादर ऑफ मेडिसिन में आते हैं, ऑप्शन डी। डेरिवेटिव इमिडाजोल, डेरिवेटिव में आपका मेट्रोनिडाजोल होता है बच्चों, ऑप्शन ए। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और उनके अगेंस्ट ही एक्टिव होते हैं, ये हमारे एंटीबायोटिक्स होती है बच्चों। ओके, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जांपल ऑफ इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक में हमारा बेंजोकेन आता है, इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक में बेंजोकेन आ गया। ओके, एग्जांपल ऑफ सल्फानिलामाइड एसिड, सल्फानिलामाइड एसिड्स में आपका नीमेसुलाइड आता है। ओके, एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक क्या कराएंगे बच्चों, प्यूपिल को डायलेट कराएंगे ना, मिड्रियाटिक्स ऑप्शन बी डायलेट कराएंगे प्यूपिल को। पैरोक्सिटिन बिलोंग्स टू, पैरोक्सिटिन जो है ये कहाँ पर बिलोंग करता है, तो ये हमारा SRI में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में। मैंने आपको फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टर्पम, एसिटालोप्रम, पैरोक्सिटिन ये थे, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया, ये सीरोटोनिन की रेप्टे को इनिबिट करा देगा। ओके बच्चों, तो हमारे ये हो गए 500 क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और अगर पसंद आए तो बच्चों लाइक तो बनता है और शेयर बनता है। बहुत मेहनत लगती है ना वीडियोस बनाने में। देखो अब कितना देर हो गई, मैं आपके लिए मैंने ये 500 क्वेश्चंस आपको बहुत ही थोड़े टाइम में ना रिवाइज कराने की कोशिश करी है बच्चों। ओके, तो इसको जितना हो सके अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ फार्मेसी ग्रुप में। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।